चलिए, सबसे पहले आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आज के सत्र में। तो चलिए, सबसे पहले जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय नमो नमः। बोलिए जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा माई की जय, राज की जय। चलिए, श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय। तो आज आप लोगों के लिए सवाल ये है कि हमें बताएं कि आपने पिछली बार कब कुछ खोया था और उस घटना से क्या हुआ और आपको क्या सीखने को मिला। तो जल्दी जल्दी बताइए। अजीत प्रभु जी, आपका ही नंबर है सबसे पहले। प्रभु, आप हमसे ये क्वेश्चन मत पूछे प्रभु, हम बहुत खोए हैं। अच्छा, तो अब उससे आपने क्या सीखा फिर? हाँ, क्या कहें प्रभु, अब अकेले में आपसे बात करके बताएंगे। अच्छा ये हमारे एक डिवोटी ने ही हमें चूना लगाया प्रभु। अच्छा, अच्छी बात है। चलिए, मंजू माता जी बताइए। प्रभु जी, मैं यहाँ जब नॉर्थ में शिफ्ट हुई उसके 3 महीने बाद ही माई फादर पास्ट अवे कोविड टाइम में, और मैं यहाँ से जा भी नहीं पाई। वही है कि होता वही है जो भगवान चाहते हैं। अच्छा, मतलब आपके पापा आपके घर होम टाउन में थे और आप चंडीगढ़ में थी, तो आप कोरोना में आप जा नहीं सकी वहां। नहीं जा सकी प्रभु जी। मैं 3 महीने बाद गई हूँ मैं यहाँ से। अच्छा 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 अच्छा। जयंती माता जी। जल्दी जल्दी बताइए। जयंती माता जी, मानसी मानसी माता जी, हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बताइए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको देख के बहुत खुशी हुई, हमने क्लास बहुत मिस की और मैं आज आपको मैसेज डालने ही वाली थी प्रभु जी। हरे कृष्णा। इसलिए मैंने डाल दिया माता जी। यस माता जी, बताइए, सवाल का जवाब बताइए। आपने पिछली बार कुछ ऐसा कुछ क्या खोया था और जिससे जिससे आपको कुछ सीख मिली? प्रभु जी, लास्ट टाइम मैंने बहुत लॉस किया, मनी लॉस हुआ है। आप जानते हो कि कमेटियां डालते हैं, तो एक लेडी मेरा बहुत अमाउंट लेके भाग गई। तो उससे ये हुआ कि ये दोबारा करना ही नहीं, लोभ में नहीं आना। छोटे कुछ पैसा कमाने के चक्कर में हम रिश्ते भी खो देते हैं, रिस्पेक्ट भी, सुख चैन भी, और भक्ति भी कम होती है। तो हमें पता क्या लगता है, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो हम भगवान को ब्लेम करते हैं और हम अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं। तो भगवान ने हमें पहले अपने मतलब लोटस फिट में लगाने का ट्राई कर दिया था। हरे कृष्णा। चलिए, अच्छी बात है। निर्मल प्रभु। प्रभु जी, मैंने अपनी माता जी को खोया था। तो उनका देहांत हुआ था पिछले साल 2022 में। तो उसके मैंने रियलाइज किया कि जब तक वो जीवित थे तो मैं उनकी सही से सेवा नहीं कर पाया। तो मुझे अब तक अफसोस होता है। फिर मैंने सीखा है कि जो है उसकी कदर करना चाहिए, जो है जैसा भी है हमारे पर उसकी में कदर करना है। उसके बाद से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल लाइफ में भी आने का बहुत ट्राई किया और फिर क्लासेस अटेंड किया, तो उसके बाद मैं थोड़ा अच्छा फील करता हूँ। इसीलिए बोला जाता है कि जो है जीवन में उसका सम्मान करना सीखिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको वैल्यू दीजिए, उसको टाइम दीजिए। और जो नहीं है जीवन में उसके लिए हमें रोना धोना बिल्कुल नहीं चाहिए। आगे बढ़िए जीवन में। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा निर्णय प्रभु, धन्यवाद। नीतू नीतू माता जी। संगीता माता जी।
बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, आप लोगों के लिए सत्र है। देखिए भक्ति वृक्षा जो सत्र है उसमें आप लोगों को ज्यादा बोलना है और मुझे कम बोलना है, मुझे बस सुनना है। डरना नहीं है कि मेरा क्या प्रश्न होगा, मेरा क्या उत्तर होगा। जो आपके मन में है, जो हुआ है आपके साथ, यदि कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा को बोले प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। प्रभु जी मैं तो भौतिक चीज खोया है, आध्यात्मिक कुछ नहीं है। भौतिक चीज अभी इसमें भक्ति में आया तो पहले तो कष्ट लग रहा था, मैं घर छोड़ दिए, हमको घर से निकाल दिए, सब कुछ छोड़ दिया। अभी जैसे जैसे भक्त का संग मिलता है, सब कुछ सुनते हैं, ये तो सब कुछ भगवान का है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, हम तो इनका दास है। हमको क्यों दुख करना है, ये सब नहीं करना है। हमको घर से निकाल दिए, भाई भाई कुछ भी नहीं मिला, 3 भाई है हमें, पितरों को ये जो भौतिक चीज है ना सब कुछ खोए है। वो सब में अभी दुख नहीं लग रहा प्रभु। पहले तो बहुत रोना धोना करती थी, दुख करती थी, मतलब भौतिक वो सब अभी नहीं कर रहे प्रभु। आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत को पाने के लिए भौतिक जगत आपसे दूर चला गया। हाँ प्रभु जी, सब 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 दूर हो गई। एक साल ससुराल धोखा दिए, दूसरा साल माइकल भी धोखा दे दिए, घर से निकाल दिए। ठीक है, जब कृष्णा जो करते हैं ना अच्छा के लिए करते हैं, बोलते हैं जब भगवान अपना शरण में बुलाते हैं, रास्ता में लाके खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं मेरा वही हुआ है। मैं तो उस टाइम में बहुत रोती थी, बहुत कुछ सोचती थी। अभी जैसे जैसे भक्त का संग हो रहा है, जैसे जैसे श्रवण कर रहे हैं, अभी ये सब मन में नहीं आती है। आने से भी अच्छा है, भगवान जो करते हैं अच्छा के लिए होता है, वही सोचता हूँ प्रभु जी। बिल्कुल। हरे कृष्ण माता जी। यस नीतू, नीतू माता जी बता रही थी, माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी तक ऐसे कुछ भी नहीं है जो कुछ खोया है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट किया है प्रभु जी। अच्छा, देखिए माता जी ने बहुत अच्छा समय बताया कि मतलब जैसे एक बहुत दिन पहले एक माता जी बोल रही थी कि हम लोगों ने ऐसे परिवार में जन्म लिया जहां पर 28 साल की उम्र में, मतलब वो 30 साल की उम्र की थी वो माता जी, तो बोल रही थी कि पिछले 2 साल से हम लोग भक्ति में जुड़े हैं, तो 28 साल बर्बाद हो गया। तो नीतू माता जी ने बहुत अच्छा बताया कि हम लोगों ने सबसे बड़ा चीज जो खोया है, जो लोग पहले से हम लोग हम मेरे जैसे लोग, मैं भी पहले नहीं करता था, तो हमारे जीवन का कम से कम 10 15 20 25 साल बर्बाद हो गया बिना भक्ति के। तो वो बहुत बड़ा नुकसान हुआ उससे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है कि जो हुआ सो हुआ, अब बिल्कुल हमें अपना समय नहीं गंवाना है और दृढ़ संकल्प के साथ भक्ति में लगना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रिया माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी मैंने अपनी फैमिली का सपोर्ट थोड़ा खोया है, क्योंकि वो लोग डिवोटी नहीं है। जो सोशल स्टेटस है, फ्रेंड्स भी खोए हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स खोए हैं, बस खुशी से मिलता फ्रेंड्स है, और ज्यादा कुछ खोया नहीं है प्रभु जी, पाया है अभी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो माता जी, प्रभु जी, जो लोग भी आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने फैमिली का सपोर्ट खोया है, तो आप सब लोग प्रहलाद महाराज के लीनिएज में है ना। प्रहलाद महाराज को भी अपने परिवार का संग नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, फिर भी वो अकेले चलते रहे। तो आप लोग भी प्रहलाद महाराज जैसे हैं, चाहे वो प्रभु जी हो या माता जी कोई भी हो, जो प्रहलाद महाराज जैसे अकेले पथ पर निकल पड़े थे भगवान की खोज में, भगवान को पाने के लिए, तो आप लोग ऐसे निकल पड़े हैं। इससे बड़ा और क्या पाना है जीवन में। शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे को पास भी ऐसे ही हुआ प्रभु जी। पहले तो घर वाले पूरा ससुराल वाले ऐसे कर दिया, पूरा कुछ भी नहीं देते थे हम लोग, वो ऐसे कर रहे बच्चे के साथ। फिर एक लेडी ने मेरा पूरा पैसे खा के चली गई, तो फिर रो रो के हम लोग ऐसे करने के बाद में ऊपर उठे, फिर बच्ची की शादी की। बहुत मुश्किल से वो जो साड़ी पर फॉल जिज्जा फॉल करते हैं ना, वो बना। रात क्या दिन क्या, हम और प्रभु जी दोनों मिलके इतना कष्ट देख के ये आगे बढ़े। फिर उसके बाद भी हमने कसम खा ली किसी को पैसे देना नहीं। भाई भी ऐसे ही किया। पर बाद में इधर हमको ये आध्यात्मिक जगत का ये भक्त लोग मिल गए। हम भक्ति से जुड़ने के बाद में मैं इतना रोई प्रभु जी कि मेरे को ये लाइन पहले क्यों नहीं मिली थी, भक्ति क्यों नहीं मिली थी, मैं इतना खोने के बाद में क्यों मिली थी, तब मैं कितना भगवान के लिए सब कुछ कर सकती थी। बहुत दुख हुआ था प्रभु जी। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अच्छी बात है। मतलब जो होना था सो हो गया है। अब हाँ, अब अभी मैं कुछ भी पैसा कुछ भी रहो कुछ भी करो, भगवान
के लिए ही सब कुछ करती हूँ, सब भगवान के लिए ही देना, मेरे को कुछ भी नहीं, क्या अभी किसी को नहीं, ऐसा मन में वो हो गया। यस माता जी। देखिए माता जी, जहां तक ये शकुंतला शकुंतला माता जी, हाँ प्रभु हरे जी, कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। आपको किसी ने डिवोटी ने चीट किया है कि बाहर वाले ने चीट नहीं किया है? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, नहीं, डिवोटी ने नहीं किया। जब तक तो अच्छा ये हमको ये लाइन भी पता नहीं था प्रभु जी। तो ठीक वो है। भौतिक जी वाले जी थे, जी। भौतिक वाले थे प्रभु जी, डिवोटी ने नहीं किया, डिवोटी ने नहीं किया प्रभु नहीं जी। नहीं, ठीक है माता ठीक जी, है आप माता जी। लेकिन वो इतना दर्द दिया, इतना दर्द दिया कि सच में पूछे तो खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रभु जी, खाने के लिए बच्चे को स्कूल छुड़ा दिया, इतना प्रॉब्लम हो गई थी बच्चे को। आज एक वो पता नहीं भगवान ने ही भेजा, प्रभु ने भेजा मेरे को, बच्चे को दोनों में गवर्नमेंट स्कूल में भर्ती कराया, मेरे बच्चे पढ़ाई की और उसके बाद में मेरे को इतना, अब भगवान के दिया सब अच्छा हुआ, तब मैं भगवान की लाइन में जुड़ गई बस। तो अभी रोना आता है कि इतना दिन क्यों नहीं भगवान मुझे ये लाइन में पकड़ाया था, तो किसी से भौतिक वाले से साथ में रहने, अब मुझे भौतिक वाले पसंद ही नहीं है, सच में पूछे तो किसी से बात करना भी अच्छा नहीं लगता है प्रभु जी। जो बात करना, हाँ कैसे, ठीक है, हाँ ठीक है, मेरे को कुछ काम है, ऐसे करके मैं टाल देती हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है माता। देखिए तकलीफ सबके जगह में है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखिए लोग अच्छे होते हैं, लेकिन पैसा एक ऐसा चीज है जो अच्छों का इरादा डोल जाता है। इसीलिए बोला गया, 3 चीजें बोली गई, एक है काम, क्रोध और लोभ। देखिए इंसान जब क्रोध को बहुत मुश्किल से, क्रोध को जीतना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन बहुत लोग प्रयास करके क्रोध पर विजय पा लेते हैं। फिर दूसरा सीढ़ी जो है वो है लोभ। देखिएगा, मान लीजिए आपके सामने में एक 500 का गड्डी है ना, मान लीजिए बहुत सारे 500 के गड्डी रखे हो, और आप किसी के घर गए हो, किसी ने अपना गोदरेज आपके पास, आपके सामने में किसी कारण से खोला, तो उसमें 500 के गड्डी भरे पड़े हैं। तो एक सेकंड के लिए मन में आ सकता है कि चलो एक 500 का नोट निकाल लेंगे तो उसको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा काम बन जाएगा। और इसी तरह हमें माया ठगती है, बोलती है कि अरे चलो एक सिगरेट पहले पी लेते हैं, अरे एक ही तो पीना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है ना, एक कस ले लेते हैं, फिर कभी नहीं लेंगे। तो माया हमें इसी तरह इंस्टॉलमेंट में, ये जो SIP वाला आज का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसी तरह माया हमें ठगती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत जद्दोजहद से, बहुत भक्ति से, बहुत प्रयास से इंसान यदि लोभ को भी जीत जाए, फिर उसके बाद चलकर तीसरा सीढ़ी जो सबसे मुश्किल वाला सीढ़ी है, वो है काम को जीतना, अपनी इच्छाओं को जीतना, और ऑपोजिट है ना, जेंडर के प्रति आकर्षण बंद करना अपने अंदर, वो सबसे मुश्किल है। इसलिए देखिएगा, अच्छे लोग, अच्छे लड़के लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। क्यों बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि वो हम अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। इसीलिए काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को भगवत गीता में नरक का द्वार बताया गया। इसीलिए हमें इन तीनों से अपने आप को बचाना है, यदि हमें भक्ति करना है, नहीं तो हम बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स बोले आप लोगों ने। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसी को लेकर आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे। तो आज के विषय का जो शीर्षक है वो है भक्ति की अंतता। तो भक्ति की अंतता के बारे में यदि देखें तो शास्त्र कहता है, कलौ भक्ति भक्तया कृष्ण पुरः स्थितः, कि भक्ति एक ऐसा कला है, भक्ति एक ऐसा कला है जिसको जान जाने के बाद, पा जाने के बाद, वो भी इस कली काल में, और दूसरा ऐसा कोई कला नहीं दुनिया में जिसको आपको जानने की जरूरत पड़ती है। तो जैसे देखिए, कोई स्विमिंग सीखना चाहता है, कोई फुटबॉल खेलना चाहता है, कोई क्रिकेट सीखना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कोई डांसर बनना चाहता है। अनेक प्रकार के विभिन्न कलाएं हैं भौतिक जीवन में जिसको लोग जानना चाहते हैं। लेकिन आप किसी भी कला के बारे में बताइए, वो कला आपने सीखा, उम्र आया, देखिएगा एक उम्र के बाद उस कला को आपको रोक देना पड़ेगा। चाहे आप कितने बड़े ही सिंगर ही क्यों ना हो, कितने बड़े क्रिकेटर हो, कुछ भी हो, आपको एक समय के बाद उस कला का त्याग कर देना पड़ेगा। यदि आप त्याग नहीं भी करना चाहें तो आपका डिमांड नहीं होगा, क्योंकि अब उस अवस्था में आप उस कला को पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये है भौतिकतावादी, कि भौतिक दुनिया में हम चाहे कितना भी जान ले, कितना भी कुछ कर लें, तो देखिएगा कुछ कुछ लोग क्या होते हैं, उनमें बहुत भूख होती है बहुत कुछ जानने की, बहुत कुछ जानने की। लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम बहुत कुछ जान सकते हैं, सही बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमें पता होना चाहिए कि हम बहुत कुछ तो जान सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जान सकते। इसीलिए हर वो चीज जो हमारे काम का नहीं है उसको जानकर क्या फायदा है। और उसीलिए जो भौतिक दुनिया है, भौतिक शरीर हमने लिया है, भौतिक दुनिया में हमें रहना है, रह रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जितनी जरूरत है उतना ही अपना पैर पसारिए। देखिए जब कछुए को आप देखेंगे तो जब उसको चलना होता होगा, जब चलने उसको लगेगा कि नहीं मुझे आगे जाना है, तो ही वो अपने कवर से अपना पैर निकालता है और पैरों के सहारे वो चलता है। जैसे ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है फिर अपने पैरों को नीचे अंदर सिकुड़ कर वो बैठ जाता है। उसी तरह का व्यवहार हमें करना है। यदि ಭಾಗವತಂ ಧಡ ಧಡ ಓಡ್ ಬಂದೆ, ನಾನು ಎಂತ ಹುಚ್ಚಿ ಮಾತು ಇವತ್ತ ಹಾಲು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು यदि हमें अपने भक्ति को, अपने जीवन में भक्ति को जो कि आध्यात्मिक स्तर का विषय है, उसको यदि जीवित रखना है और उसको जीवित रखकर पुष्ट करना है, सिर्फ जीवित नहीं रखना है कि चलो करते हैं दिन में एक माला करते हैं, इसको कहते हैं जीवित रखना। और पुष्ट करना उसको कहते हैं कि दिन दुने रात चौगने हम भक्ति के पथ पर और आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए बोला गया कि भक्ति एक ऐसी कला है कि जिसको जान जाने के बाद, जिसको अपने जीवन में अमल कर लेने के बाद कलौ भक्ति भक्तया कृष्ण पुरः स्थितः, कि भक्ति एक ऐसी कला है जिसमें सुदृढ़ तरीके से हम यदि खड़े हो जाएं तो कृष्ण को भी मजबूरी में, मजबूर उसका उस मन ना भी करे भगवान का, तो भी भगवान को, अपने भक्त को दर्शन देना ही पड़ेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है भगवान के पास। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त पराधीनः, कि भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के पराधीन हूं, भक्त जो कहेगा मुझे वो करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए भक्ति एक ऐसी कला है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। चाहे ई लोक की बात करें या उस लोक की बात करें, ये एवरग्रीन है, ये अमृत है जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं। जब पीजिएगा, जब अमल कीजिएगा, जब ग्रहण कीजिएगा, तब आपका जीवन तरोताजा हो जाएगा। इसलिए भक्ति एक ऐसी कला है जो सब कलाओं से भी उत्तम है, मतलब सर्वोत्तम यदि कोई कला है तो वो है भक्ति। ठीक है, तो कोई बता सकता है हम लोगों ने पिछले बार किस विषय पर चर्चा किया था? हम लोगों ने विषय का नाम क्या था? जैसे आज के विषय का नाम है भक्ति की अंतता, पिछले बार विषय का नाम क्या था? हरे कृष्णा। देखिए किसी को याद नहीं है। सॉरी प्रभु जी, याद हाँ नहीं है, अब की बार याद रख। प्रभु जी बैड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। नहीं, वो तो वो छोड़ दिए माता जी। सैटरडे भक्ति वृक्षा का मैं बात कर रहा हूँ, वो छोड़ दीजिए। पिछले टाइम एकादशी का स्टोरी बताया था प्रभु जी, आपने एकादशी का महत्व बताया था। नहीं माता जी, वो तो शाम को बताया था, वो शाम को बताया था, एकादशी क्लास में बताया था ना, वो तो रात 10 बजे। जी 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 प्रभु। भक्ति वृक्षा का पिछला जो स्तर था वो है अंते नारायण स्मृति, कि हम अंत में कैसे भगवान को, देखिए ये चित्र भी आपको अजामिल का दिखाया जा रहा है, इसी चित्र का इस्तेमाल किया गया था वहां पर, अंते नारायण स्मृति। तो इसीलिए जब हम बैठते हैं क्लास सुनने के लिए, किसी का भी आप क्लास सुनिए, देखिए ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि मेरा क्लास सुनिए तभी बैठिए, मेरा हो या किसी का भी हो, लेकिन कथा होनी चाहिए कृष्ण की। यदि कृष्ण कथा हो रही है तो हाथ में एक छोटा सा कलम और एक छोटा सा कॉपी लेकर बैठिए, जिससे हम छोटा छोटा पॉइंट बना सके। और हम जब पॉइंट ही नहीं बनाएंगे तो फिर उसको हम जीवन में अमल कैसे करेंगे? कल से मान लीजिए आपका भागवतम सत्र प्रारंभ होगा, भागवतम तो और जटिल है, बोलने वाला तो आकर बोल के निकल जाएगा, उसका क्या है। लेकिन यदि हम नहीं
नोट्स बनाएंगे तो फिर जैसे होता है ना कि बच्चा स्कूल जाता है, टीचर ने जो पढ़ाया पढ़ाया, समझा समझा, नहीं समझा नहीं समझा। जैसे हमारे एक शिक्षक थे +2 में, केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, तो वो पढ़ाने के बाद बोलते थे कि बूझा कि बूझ गया। बूझा का मतलब है समझ में आ गया, कि बूझ गया कि बिल्कुल समझ में नहीं आया। तो उसी क्षेत्र में इंसान कभी सवाल नहीं करता है जब उसको तो या तो पूरा समझ में आ जाए या बिल्कुल ना समझ में आए। तो यदि हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो कैसे काम बनेगा जीवन में। हमने पढ़ाई लिखाई के लिए कितना नोट्स घसीटा, कितना किताब, कॉपी, पेन, कलम, पेंसिल सब खत्म किए हम लोग, फिर भी हम लोग इसी भौतिक दुनिया में उसको छोड़कर जाएंगे एक दिन, उस कला को, उस विद्या को। लेकिन ये जो भक्ति है, ये जो विद्या, ये जो कला है, उसको हम आगे भी ले जाएंगे शरीर छोड़ने के बाद भी। लेकिन उसके लिए हम लोग सीरियस ही नहीं है। मैंने कहा था कि हमें भक्ति भी कैसे करना है। एक विद्यार्थी जैसे अपना शिक्षा ग्रहण करता है, भौतिक शिक्षा ग्रहण करता है, उसी तरह हमें ये आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करना होगा। नहीं तो फिर मैं आऊंगा, बोलेगा, कोई और आएगा, बोलेगा, वो अपना काम करके निकल जाएगा, हो गया 1.5-2 घंटा, चलो टाटा बाय बाय, आप अपने घर, मैं अपने घर। तो कैसे काम बनेगा। यस प्रिया माता जी बोलिए। प्रभु जी, हमें जो नोट्स हैं वो फोन में बना सकते हैं या फिर कहीं भी नोटबुक बनाइए में ही माता जी, बनाने wherever you are comfortable। आप जहां यस कंफर्टेबल है, प्रभु जी। जहां आप रिविजिट कर सकते हैं, जहां आप जा सकते हैं, जो इजिली एक्सेसिबल है, आप वहां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रभु जी बुक में बना सकते हैं ना भगवत कहीं गीता? भी कर सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, जहां आप वापस जा सकती हैं, आपको जहां सुविधा है वहां कीजिए। जी जी प्रभु ठीक जी, है, थैंक तो इसीलिए मेरा आग्रह है आप सब लोगों से कि एक छोटा कॉपी कलम, या जैसे माता जी बोले फोन पे, या फोन पे कंफर्टेबल है तो जहां हो सके वहां नोट्स बनाइए, ताकि आप उसको रेफर कर सकें, आप उसको जान सकें। ठीक है, तो चलिए विषय पर वापस आते हुए, तो हमें भक्ति की कला हमें क्यों सीखनी है। क्योंकि अंत का समय, जैसे हम बोलते हैं कि मनुष्य जीवन को हम पूर्ण कर सकें, उसको करने, उस मतलब मनुष्य के जीवन को पूर्ण करने के लिए हमें भक्ति की कला सीखनी है। और वो क्या पूर्णता क्या है, जैसे भगवान ने एक छोटा सा नुस्खा, छोटा सा टोटका दिया था, जिसके बारे में हमने पिछले सप्ताह बात किया था, पिछले सप्ताह, कि अंते नारायण स्मृति, कि अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कि अंत काल में एक बार तुमने मेरा स्मरण कर लिया तो काम बन गया, तुम मेरे गोलोक धाम आ जाओ। लेकिन वो हमारे साथ होगा नहीं होगा ये कोई नहीं बता सकता। इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो कलयुग के लोग हैं, सारे के सारे लोग शूद्र हैं और बद्ध जीव हैं। इसीलिए हम उस स्थिति को एक क्षण में प्राप्त नहीं कर सकते। उसी क्षण को प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन हमें प्रयास करना होगा, हमें अभ्यास करना होगा। और नारद मुनि बहुत सुंदर कहते हैं कि जो इंसान भक्ति में लग जाता है तो जन्म तानी कर्माणि तदायुस्तन मनोवचः निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वरः। नारद मुनि कहते हैं कि जो इंसान भक्ति करने लगता है, भक्ति में रत हो जाता है, उसका क्या होता है, तो जन्म तानी कर्माणि, उसका जन्म, कर्म, सकाम कर्म, प्रभुपाद लिखते हैं सकाम कर्म भी, उसका जीना, बच्चों को पालना, परिवार को पालना, सब कुछ सकाम कर्म, जन्म सकाम कर्म, तदायु, तद आयु मतलब उसका पूरा जीवन, मन, वचन, ये सब अपने आप सिद्ध हो जाते हैं यदि इंसान भक्ति करने लगता है। फिर क्या बोलते हैं आगे, निर्णाम ये नहीं विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्वर। निर्नाम का मतलब होता है मनुष्य। यदि मनुष्य भगवान की, हरि जो ईश्वर है, हरिरीश्वर, वो ईश्वर जो हरि है, जो भगवान कृष्ण है, उनकी भक्ति यदि हम करने लगते हैं तो नटशल में, सारांश में हमारा पूरा जीवन ही अपने आप सिद्ध हो जाता है। लेकिन देर है तो हमें करने की। जैसे हम नोट्स नहीं बनाते, हम सीरियस नहीं है ना। जब हमारा परीक्षा होता है तो सोचिए हमारे मन में कितना टेंशन होता है। तो उसी तरह जब हम कोई सत्र सुनते हैं तो क्या हम नोट्स बनाते हैं उसके ऊपर विचार करते हैं घर में। देखिए समय तो निकालना होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि व्यवस्था और समय कभी नहीं होगा। यदि इंसान को एक दिन में 48 घंटे भी दे दिया जाए तो भी इंसान कहेगा अरे यार समय ही नहीं है।
समय और इन व्यवस्था बनाना पड़ेगा हमको। हमारे जीवन को ऐसे सुचारू रूप से गढ़ना होगा कि जितने भी बेकार के चीजें हैं, बेकार के अंग, बेकार के समय, फालतू समयों को, फालतू क्रियाओं को, सबको निकाल कर फेंकना होगा। तभी जाकर हम भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। किसी माता का छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा तो रोएगा ही। रोते रोते आपको ऐसा तरीका सीखना है और उसको सिखाना है कि वो रोते रोते भी आप अपना भजन कर लें। नहीं तो वो 5 साल तक रोते रहेगा और 5 साल तक आपका भजन नहीं होगा। इसी जैसे बहुत सारी माताएं हैं, मुझे माफ कीजिएगा ऐसा कहें, मतलब हैं, मैं जानता हूं, जो लोग जब प्रेग्नेंट रहती हैं तो भगवत गीता पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमें बच्चा चाहिए कृष्ण जैसा। जैसे ही डिलीवरी हो जाता है उसके बाद कृष्ण को भूल जाते हैं। साल में एक बार कृष्ण का याद आता है, अपने बच्चे को कृष्ण सजा लेते हैं। उसके बाद हमें कंसी चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। तो ये स्वार्थ परायण व्यवहार है, जिससे हमारा काम बनेगा नहीं। और इसमें आज प्रभुपाद एक छोटा सा वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें प्रभुपाद यही बोलते हैं क्योंकि हम कितने भी शातिर क्यों ना हो, हम कृष्ण को नहीं ठग सकते। इसलिए क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा ठगी है, दुनिया को ठगता है। इसलिए हम भगवान को नहीं ठग सकते। इसलिए हमें भक्ति यदि करनी है, देखिए इसीलिए बोला गया, जब हम लोग भागवतम में सुनेंगे भक्ति की असली परिभाषा क्या है। मैं आज ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा भक्ति के ऊपर। हम कल सुनेंगे भागवतम के सत्र में कि भक्ति की शर्तें और भक्ति किसको कहते हैं असलियत में। यदि इसको जानना है तो कल सुबह 7 बजे क्लास कीजिए, तो आपको पता चलेगा भक्ति की शर्तें क्या है, भक्ति को किसको कहते हैं भक्ति। फिर पता चलेगा कि हम लोग जितने भी हैं वो बड़ा बड़ा तिलक करके, बड़ा टोपी झोला, ये सब जो भी धोती कुर्ता पहन के जो भी करते हैं, क्या वो भक्ति है कि और कुछ है? क्योंकि भागवतम को जब तक हम निचोड़ेंगे नहीं, जब तक भागवतम का रसपान नहीं करेंगे, तब तक हमें भक्ति किसको कहते हैं वो पता नहीं चलेगा। और इसीलिए ये जो भक्ति की परिभाषा है वो भागवतम के पहले स्कंद में ही दिया गया है। तो कल हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? जरूर जुड़िएगा और आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, जितने भी दोस्त हैं, सबको लेकर आने का प्रयास कीजिए, ठीक है? चलिए, तो जैसे 2-4 मिनट में हम लोगों ने जो पिछले बार पढ़ा था कि हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अंते नारायण स्मृति कैसे हो सकती है। जैसे लिखा गया आखिरी परीक्षा यही है कि हम अपने जीवन के अंतिम सांस में भगवान को याद रख सक रहे हैं या नहीं, यही अंतिम परीक्षा है। तो जैसे लोकाचार भाषा में हम लोग बहुत बार, आप लोगों ने भी कहा होगा, हम लोग कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, कि जैसे बहुत अच्छा दोस्ती है, लेकिन अंत समय में, है ना, जब मान लीजिए 2 रूम पार्टनर हैं, मान लीजिए मैं और अंकुर प्रभु बहुत अच्छे रूम पार्टनर हैं, मतलब जिगरी दोस्त, लेकिन लास्ट दिन जब मैं रूम छोड़ के जा रहा हूं, मैंने क्या किया, अंकुर प्रभु का बटवा मार लिया और गया, तो क्या उसके बाद हम दोनों का रिश्ता अच्छा रहेगा? नहीं। 5 साल से हम लोग एक साथ रहते थे, इतना सब उठना बैठना, नाचना गाना धोना सब कुछ एक साथ किया, लेकिन अंत समय में बटवा लेके जैसे ही मैं निकल गया, वैसे ही रिश्ता खराब हो गया। उसी तरह अंत समय में यदि हम भगवान को याद नहीं कर पाएंगे तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर पिछले बार हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे, किन तरीकों से हम भगवान को अंत समय में याद कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और एक छोटा सा पॉइंट जो यहाँ लिखा हुआ है कि अभ्यास में भक्ति सेवा, कि भक्ति करते हुए हमें अभ्यास करना है हर दिन हर क्षण। इसीलिए ये पूजा पाठ नहीं है, ये भक्ति है। पूजा पाठ में नियम है कि जहां राहु केतु ग्रहण आ गया, पूजा पाठ सब बंद, सब मंदिरों के दरवाजे बंद। लेकिन कभी आपने सुना कि ग्रहण में किसी ने बोला कि जप करना बंद करो? जप करने का कोई नीति नियम नहीं है। सुबह शाम रात दिन खाइते शूते जथा तथा नाम लया, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जहां हैं, जैसे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, जैसे हैं, उस अवस्था में भगवान का नाम लीजिए। लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इतना डिस्काउंट मिल जाने के बाद भी यदि हमसे एक छोटा सा काम नहीं हो रहा है तो सोचिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? ये विचार का, देखिए इसीलिए भक्ति वृक्षा का जो सत्र है, मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये वो सत्र नहीं है कि कोई आया कुछ धाए करके गोली चलाते हुए 1.5 घंटा कुछ बोला और वो अपने घर, उसके बाद आप अपने घर। भक्ति वृक्षा का जो सत्र है
ये विचारणीय सत्र है, जहां पर आपको विचार करना है, आपको बोलना है आगे आकर कि नहीं मैंने पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। जैसे आज तक तो मैंने कभी नहीं सुना कि किसी प्रभु जी या माता जी ने मुझे पूछा कि प्रभु जी मैंने आज ये पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, बताइए। हो सकता है कि मैं आपको इस सत्र में ना बता सकूं। जैसे कुछ माता जी हैं जो मुझे फोन करती हैं कि माता प्रभु जी मुझे ये दीक्षा का प्रश्न है, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा लगता है कि इंसान काम कुछ कर रहा है, मतलब अपने समय में भी। क्योंकि देखिए हम तो किसी के घर में नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा कौन क्या कर रहा है घर में, जब तक हम देखिए। और बोला जाता है कि संशय उसी को होता है जो पढ़ता है, और जो पढ़ता ही नहीं उसको संशय कैसे होगा, है ना। जो पढ़ता है, जैसे मेरे शिक्षक कहते थे, या तो बुझ गया या तो पूरी तरह बुझ गया, या तो समझ गया 100%। और भक्ति इतना तो आसान नहीं है कि हमारे जैसे लोगों को समझ में आ जाए। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं धीरे धीरे प्रयास ही कर रहा हूँ। इसलिए हमें पढ़ना होगा। मैं आपके साथ वो खेल नहीं खेलना चाहता कि अरे माता जी अब 2 माला किया आपने, अरे बाप रे क्या बात है क्या बात है। तो मैं आपको वो फुलाना नहीं चाहता कि आप फूल के बलून की तरह फट जाएं कुछ दिन बाद। मैं जो वास्तविक है, भक्ति बहुत सीरियस टॉपिक है और इतना आसान नहीं है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे इट इज इजी बट नॉट, इट इज सिंपल बट नॉट इजी। बड़ा आसान है, पर इतना सरल नहीं है। नहीं डिस्टर्ब कीजिए, डिस्टर्ब क्या करना है। आप करेंगे तो आपके चलते मुझे भी पता चलेगा। मैं कौन सा कुबेर के घर से आया हूं कि मुझे सब कुछ पता है। मैं थोड़ी वेद व्यास के बाद मैं थोड़ी हूँ लाइन में, मुझे भी बहुत सारी चीजें नहीं पता। तो आप जब पूछेंगे तो मुझे भी पता चलेगा इससे, और जब मैं बताऊंगा तो आपके कारण 10 और लोगों को पता चलेगा। इसमें क्या कारण, इसमें कोई वेस्टेज नहीं है। आपके लिए मैं और ज्यादा पढ़ूंगा। यदि मुझे पता नहीं हो, मुझे पता तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो मैं और शास्त्रों को उलट पलट करूंगा, उसके लिए मेरे लिए अच्छा है। इनफैक्ट आप बोल सकते हैं कि मैं खुद स्वार्थ परायण हूं, इसलिए मैं ये बात आपसे कर रहा हूं कि मुझे भी जानने को मिलेगा। इसलिए भक्ति को इतना सिंपल वो है ना कि कैजुअल टाइम में ठीक है, आज थक गए हैं तो थोड़ा एक माला कर लेते हैं, उस भाव से यदि हम करेंगे तो कहीं नहीं पहुंच पाएंगे जीवन में। इसलिए पूरा संकल्प से हमें भजन करना है, बिना रोक टोक के, बिना कोई इधर उधर के। हो सकता है कि जीवन में बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारे काम धंधा है, तो उसको व्यवस्था बनाइए कि मुझे भक्ति करना है। और विश्वास कीजिए, आप एक बार प्रयास करके देखिए, आप एक बार कदम निकाल कर देखिए, बाद बाकी का पूरा सिचुएशन भगवान आपके लिए बदल के रख देंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि हम लोग करना नहीं चाहते, हम लोग प्रयास नहीं करना चाहते। हम लोग बस, अब देखिए कितने लोगों ने, आप लोगों ने अंताक्षरी खेला है जीवन में, जल्दी जल्दी बताइए। मैंने प्रभु जी। अच्छा, हमने भी खेला प्रभु जी। अच्छा। हमने खेला प्रभु जी। तो अंताक्षरी में होता क्या है कि जब एक अक्षर आपको दिया जाता है तो तुरंत उस अक्षर से आप क्या करते हैं, गाना खोजते हैं, फटाफट फटाफट कौन सा गाना सोचते हैं, है ना, यही करते हैं ना हम लोग। हाँ प्रभु जी। क्या हाँ, कभी हम क्या ये सोचते हैं कि अरे यार ये क्यों आ गया, है ना। नहीं, तो जीवन भी ये अंताक्षरी है एक, जहां पर जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से हमें लड़ना कैसे है ये हमें देखना है। ये नहीं देखना कि अरे यार बस कोसते रहो सामने वाले को कि क्यों आ गया। आ गया है, अब वो जाएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कभी आप लोगों ने कभी जंगल सफारी किया होगा, जंगल में थोड़ा ट्रैकिंग किया होगा आप लोगों ने, तो देखिएगा रास्ते में जब आप जा रहे हैं तो रास्तों के बीच में ही बहुत सारे झाड़ी ऐसे लटक रहे होते हैं। तो हम, जो समझदार इंसान है वो क्या करता है, उस झाड़ी के टहनी को धीरे से चुप से पकड़ता है, साइड करता है, वो आगे निकलता है, फिर वो छोड़ देता है। मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं मैं उसको काट दूंगा, हो सकता है आप उसको काट दें, बर्बाद कर दें, लेकिन उसकी जड़ें तो वही है, कांटे वाली जड़ें हैं, वो खुद कुछ दिन में 10 दिन में तैयार हो जाएगा बढ़ के। तो कांटेदार जीवन, कांटेदार समस्याएं हमारे जीवन में होंगी, लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है कि उनको आगे, उनको सम्मान देते हुए, उनको इज्जत देते हुए, उनको प्यार देते हुए हमें जीवन, अपना काम, अपना भक्ति का कार्य आगे बढ़ाना है। हम लोगों को उनसे जूझ कर अपना समय नहीं खराब करना है। इसीलिए ऐसी सबके घर में कुछ ना कुछ है ही है। तो उन सिचुएशन से, उन समस्याओं से हमें लड़ते हुए, उनको एक तरफ रखते हुए हमें भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना है।
ना कि हमें एक्सक्यूज देना है कि अरे नहीं हम नहीं कर सकते, ऐसा है वैसा है, किसी के घर में बच्चे हैं, किसी के घर में बूढ़े हैं। यदि बच्चे को बूढ़े बनने का समय लेंगे तो हमारा समय खराब हो जाएगा, हमारा समय जीवन बीत जाएगा। इसलिए भजन कीजिए और पूरी तरह सीरियस होकर, ये नहीं कि टाइम पास, हम टाइम को पास नहीं कर सकते क्योंकि टाइम हमें खुद पास कर रहा है, ठीक है। इसलिए भजन कीजिए पूरा सीरियसली, विदाउट एनी डिस्काउंट, तब काम बनेगा कुछ। इतना आसान नहीं है भगवान को पाना, ठीक है। चलिए, तो जो बताया गया कि जब हम भौतिक जगत में प्रयास करते हैं, उस प्रयास का क्या होता है, वो प्रयास एक समय के बाद विफल हो जाता है। लेकिन उसी जगह पर जब हम आध्यात्मिक जगत में प्रयास करते हैं तो वो प्रयास कभी भी विफल नहीं होता। हो सकता है कि दृश्यमान में, दृष्टि देखने में, इस जगत में, इस समय में, इस शरीर में हो सकता है कि एक समय लगा कि बेकार हो गया, मर गया आदमी। हाँ, इसीलिए देखिए यहाँ पर इस श्लोक, कोई पढ़ना चाहेगा इस श्लोक को? प्रभु जी मैं पढ़ती हूँ। यस माता जी, पढ़िए। पढ़ूं? यस भगवद गीता 2.40 नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही निराश, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति की महान भय से रक्षा कर सकती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों ने एक शनिवार के एक सत्र में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सफलता हमें कार्य पूरा करने के लिए मिलता है ना। सफलता हमें कब मिलता है? जब एक पर्टिकुलर कार्य को हम पूरा करते हैं। क्या हमें सफलता मिलेगी हम यदि उस कार्य को बीच में छोड़ देंगे? नहीं मिलेगा। लेकिन वो भौतिक जगत में सत्य है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो सत्य नहीं है। आध्यात्मिक जगत में यदि आपने भगवान का एक नाम भी लिया है तो वो भी आपको आज नहीं तो कल सूद समेत आपको आपके जीवन में, अगले जीवन में, चाहे कितने ही भी जीवन में, वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन वो जरूर हमारे ऊपर आएगा। इसीलिए यहां बोला गया कि स्वल्पमपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि अल्प प्रगति भी महान भय से हमें रक्षा कर सकती है। तो देखिए जैसे आप यदि गजेंद्र, आप सब लोगों ने भागवत पूरी तरह नहीं भी पढ़ा होगा तो गजेंद्र की कथा आप लोगों ने इधर उधर से सुनी होगी। तो जब गजेंद्र फंसा था तो देखिए बहुत, ये गजेंद्र कथा बहुत सुंदर कथा है। इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है। और उन चीजों में से एक छोटी सी चीज है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, भक्ति करने में सोचते हैं कि भगवान को सोना का सिंहासन में बैठाएंगे, भगवान को चांदी के सिंहासन में बैठाएंगे, भगवान को 1000 रुपया का ये फूल चढ़ाएंगे। लेकिन गजेंद्र ऐसा नहीं सोचता था। अच्छा ये बताइए, जिन लोगों ने, आप लोगों ने गजेंद्र को सुना, गजेंद्र कथा सुना है, गजेंद्र ने क्या भगवान को अर्पण किया? एक गुलाब का फूल, एक कमल का फूल। प्रभु जी, कमल का फूल। अच्छा, कमल का फूल। और वो कमल का फूल वो कहाँ से लाया था? वहीं से, समुद्र जहाँ पे फंसा था वहीं से फंसा था ना, वहीं पे। हाँ, जिस कीचड़ में गजेंद्र फंसा था उसी कीचड़ के कमल से, देखिए उसने कोई कमल को उगाने के लिए, कमल को लाने के लिए कोई प्रयास उसने नहीं किया। वो कमल ऑलरेडी उसके पास था, उस कीचड़ में था जिस कीचड़ में वो फंसा हुआ था। तो बस उसी को लेकर वो भगवान को अर्पण कर देता और भगवान आकर बाद बाकी काम कर देते हैं। तो इसीलिए हमें अपने फंडे, अपने फिलॉसफी को इतना आगे नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि हमें सोचने, और खास करके ये इसलिए होता है ना क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा बाहर वालों को देखते हैं। जैसे एक माताजी ने आज मुझे फोन किया था, वो बेचारी माताजी परेशान इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसी 2-4 माताजी के नाम मुंह से ये सुन लिया कि वो लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें जीवन में पहले भागवतम को समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भक्ति रसामृत सिंधु आप मत पढ़िए। देखिए पढ़ने के लिए मैं इतने सारे किताबों का नाम बता दूंगा आपको जिन किताबों को आपने सुना भी नहीं होगा। तो इतना ज्यादा आगे चढ़कर बढ़कर, ये देखिए भक्ति में कभी तुलना मत कीजिए कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करूंगा, है ना। जैसे मेरे स्तर के बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं जब समय मिलेगा तब करेंगे, क्योंकि मेरा पूरा फोकस मेरा भागवतम के ऊपर है कि भागवतम को पहले पढ़ना है।
क्योंकि मैं तो नौसिखिया हूं, मुझे इतना चीज नहीं पता, तो मैं धीरे धीरे कर मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ। और जब समय होगा, जीवन में समय मिलेगा, तब जाएंगे भक्त रसामृत सिंधु और आगे देखेंगे क्या है क्या नहीं है। लेकिन सबसे पहले है भगवत गीता और भागवतम, इन दो चीजों को अपने जीवन में उतारिए, है ना। गजेंद्र कोई बड़े त्रिकूट पर्वत पे नहीं गया था कि बड़ा सा कमल लेकर आएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे और भगवान खुश हो जाएंगे। उसके पास जो उपलब्ध है, जो व्यवस्था आपके पास है, उसी व्यवस्था से आप कार्य कीजिए। इसलिए भगवान ने निम्न, जैसे एक माता जी ने पूछा था ना कि भगवान तो कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम ही दीजिए, लेकिन जब हम लोग कृष्ण को देते हैं तो 56 भोग देते हैं। भगवान हम देते हैं, लेकिन भगवान ने अपना स्तर इतने नीचे करके रखा है अभी भी, कि हमारे जैसे भक्त, जो कहने वाले भक्त हैं, जो दिखाने वाले जो भक्त हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो। उनके पास जो भी है, चाहे एक आंसू की बूंद ही सही, यदि जीवन में कुछ भी नहीं तो एक आंसू की बूंद को ही भक्ति से भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए, वही भगवान स्वीकार कर लेंगे। और ये पनीर पकौड़ा और रसगुल्ला और इधर उधर का चीज कुछ नहीं चाहिए भगवान को। इसलिए हमें ये जानना है कि हमें भक्ति किस तरह करना है, हमें दिखावे पे नहीं जाना है। आज ये विडंबना है, और मतलब हम लोग अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि हम लोग हमेशा जगमग की ओर भागते हैं, कि जहां लाइट जगमग हो रहा है, जहां भीड़ खड़ा है, वहीं हम लोग जाते हैं। अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोग हैं जो वृंदावन जाते हैं, हर साल जाते हैं। कभी आपने सोचा कि वृंदावन जाएंगे, एक जगह बैठेंगे, चुपचाप 1 माला 10 माला करेंगे, उस समय कभी किसी, मतलब 1 सेकंड के लिए भी हम किसी से बात नहीं करेंगे। मतलब वृंदावन जो तत्व है, वृंदावन तत्व को तो जानना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक जगह बैठकर चुपचाप, मतलब जितना हो सके 108 बार नहीं तो कम से कम 8 बार ही भगवान का स्मरण करते हुए, हर बीट में जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ये नाम हम अपने जुबा पर लेते हैं, तो भगवान का दृश्य, चाहे वो राधा श्याम सुंदर का ही तस्वीर हमारे सामने झलकता है कि नहीं, झलके ऐसा नाम, क्या हमने कभी सोचा ऐसा हम करेंगे बोल के? क्यों? क्योंकि हमारी भी एक मजबूरी है कि हम साल में 1 बार जाते हैं, कभी इधर जाना है, एक दिन उधर जाना है, एक दिन गोवर्धन जाना है, एक दिन बरसाना जाना है। इसी भागा दौड़ी में जिंदगी खत्म हो जाता है, और वो 5 दिन आपका कैसे खत्म हो जाता है आपको पता नहीं चलता। इसीलिए कभी कभी बहुत लोग जैसे कहते हैं कि हमें मतलब भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों का संग बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी जब हम भक्ति करते हैं तो एकांत स्थान में, देखिएगा आप जितने भी आचार्य हुए, जितने भी बड़े भक्त हुए, आप किसी को भी उठाइए, आप देखिएगा वो एक जगह चुपचाप अपने भजन कुटीर में बैठकर भजन करता था। किसी को भी आप नहीं देखेंगे कि वो भजन करने से मैं पूरे मोहल्ले के पास बैठकर, छत के ऊपर बैठकर माला जपता था, ताकि पूरा मोहल्ला उसको देख सके कि वो माला जप कर रहा है। इसीलिए जैसे मेरा एक छोटा सा सवाल है आप लोगों के लिए, वो आप जितने लोग गिरिराज गोवर्धन जी का आप लोगों ने परिक्रमा किया था, क्या आप लोगों ने मुकुंद पंडित का भजन कुटीर आप लोगों ने देखा? हाँ प्रभु, मैंने देखा था। कहाँ पर है माता जी वो? यहाँ नहीं, लेकिन देखा था जाके वो सबके साथ में, ये बार नहीं, अगली बार गए तब देखा था। और मुकुंद पंडित है कौन? बताया भी है राधापति प्रभु जी ने। ठीक है, ये आपका होमवर्क है माता जी, आप पता करके आइए कि हाँ जरूर। ठीक है, तो इसीलिए जब हम चाहे, जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ, चाहे आप कथा सुनते हैं, चाहे वृंदावन जब जाते हैं, तो वहां भी जब हम जाते हैं, तीर्थ करते हैं, ये सही बात है, मैं भी इसको मानता हूँ कि हम सब चीज याद नहीं रख सकते, उतने छोटे से समय में आना जाना, भागा दौड़ी में सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए छोटा सा कलम, यदि जो लोग मोबाइल में कर सकते हैं मोबाइल में लिखिए, जो कॉपी पेन में रख सकते हैं कॉपी पेन में लिख के रखिए, और कभी मौका मिले, खास करके बेंगलोर वालों को तो नहीं कहूंगा मैं क्योंकि बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, लेकिन फिर भी मौका मिले, कभी अकेले जाइए तो कभी बैठकर सनातन गोस्वामी के समाधि पर
जाकर अकेले बैठकर एक राउंड कम से कम जप कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि कितना वो जो आस्वादन है, वो जो रस है भक्ति का, आपको वहां मिलेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, भीड़ भाड़ में हा हो हा करते करते सोचते हैं कि हमारा वृंदावन ट्रिप कंप्लीट हो गया, कार्तिक सक्सेसफुल। लेकिन क्या होता है, खाली जाना और आना हो जाता है। लेकिन हम उस महात्म्य को हम वहीं छोड़ देते हैं जिस महात्म्य को लेकर आना था हमें। इसीलिए हमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना है जीवन में। जैसे गजेंद्र ने बिना प्रयास के उसी कीचड़ में खिले हुए कमल को भगवान को भक्ति से उसने अर्पण किया और भगवान नीचे उतर के आ गए गरुड़ से, उसी तरह हमारे पास जो भी व्यवस्था है, जितना भी कम से कम है, वो भगवान को हम भक्ति से जब देंगे तो ये भगवान के खाते में लिखा रहेगा कि भगवान नोट बना के रखेंगे कि ये भक्त जो है भक्ति से ही, खाली ठंडा पानी भी नहीं, गर्म पानी ही दिया था, क्योंकि गर्मी का मौसम था तो गर्म पानी, घर में फ्रिज भी नहीं था तो गर्म पानी ही दिया था, लेकिन कम से कम भक्ति से दिया था। और यही मायने रखता है, नहीं तो कोई मायने नहीं रखता। इसीलिए बोला गया, देखिए यदि हम इस भौतिक जगत का उदाहरण लें, यदि एक पति पत्नी का उदाहरण लें कि एक पति पत्नी की खूब सेवा करता है जीवन भर, पत्नी भी पति की खूब सेवा करती है जीवन भर, लेकिन जब आपका जीवन खत्म हो जाता है, जब आप, चाहे वो पति हो या पत्नी, कोई भी एक शरीर त्याग करता है, मान लीजिए पति ने शरीर त्याग कर दिया, पत्नी बच गई, तो वो जो पत्नी है, क्या वो अब पत्नी है? नहीं। क्यों? क्योंकि पति तो गया। पत्नी जो है एक डेजिग्नेशन है, एक पद है। पति चले जाने के बाद पत्नी का कोई अस्तित्व नहीं होता। उस स्त्री का अस्तित्व है, लेकिन पत्नी जो है उसका अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम कितना भी प्रयास क्यों ना करें, ये जितने भी प्रयास हैं वो तब तक हैं जब तक शरीर है। जैसे हम लोगों ने एक भागवत में एक श्लोक आता है जहां पर कहा गया है कि स्वधर्म परिनिष्ठया, इस श्लोक को हम लोगों ने पिछले बार देखा था कि जब हम कहते हैं कि हमने अपने कर्तव्यों को इस समाज में, इस घर में पूरे निष्ठा से हमने संपन्न किया, फिर भी भागवत कहती है बेकार है यदि अंत में न अंते नारायण स्मृति नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपका शरीर छूट जाता है, वैसे ही आपके जितने हमारे द्वारा किए गए जितने क्रियाकलाप हैं सब खत्म हो जाता है, कुछ बाकी नहीं रह जाता। लेकिन इसीलिए बोला गया कि इसके उल्टा जो भौतिक आध्यात्मिक जगत है, उसमें जब हम थोड़ा सा भी, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा भी प्रयास जब हम करते हैं तो वो रंग दिखाता है डबल करके। इसलिए यहाँ एक छोटा सा चित्र दिया गया है कि जीवन 25-30 साल बिताने के बाद जब हमें डिग्री मिलता है, तो डिग्री तो हम लेते हैं, खुश होते हैं, फिर है ना, बड़ा नौकरी, बड़ा अच्छा लड़की, अच्छा लड़का, बड़ा घर परिवार, सब कुछ मिलता है। लेकिन शरीर चले जाने के बाद जब दूसरा शरीर प्राप्त होता है तो फिर वही घूमकर आपको A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल से ही हमें अपने जीवन प्रारंभ करना होता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे आप कितना भी बड़ा अपना सर फोड़ ले, ये कहते हैं कि नहीं पिछले बार मैंने बीटेक किया था, सीटेक, एटेक, 10 टेक किया था, कोई हमारा बात नहीं सुनेगा। हमें A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल से ही प्रयास करना, प्रारंभ करना है। ठीक है। लेकिन इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत में क्या होता है, देखिए कि इस इंसान ने बुढ़ापे में चालू किया, जैसे मेरे जैसे लोग 30 साल की उम्र में हमने प्रारंभ किया, तो अब कितना कर सकते हैं? घर भी है, पति भी है, पत्नी भी है, घर परिवार सब कुछ देखना है, समाज है, नौकरी करना है, 10 घंटा कंपनी में काम करना, तब जाके तनख्वाह मिलेगा। कितना कर सकते हैं? लेकिन कम से कम 1 माला, 2 माला, 10 माला प्रयास करते 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 आज नहीं तो कल जब कम से कम ये शरीर छूटेगा, इस यदि सदगुरु की कृपा रही, गुरु और कृष्ण की कृपा रही, तो इसी शरीर में काम बन जाएगा, दूसरा शरीर लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो, यदि हमारा काम इस जीवन में नहीं बना, तो अगले बार हम ऐसा घर में जन्म लेंगे, ऐसा शरीर धारण करेंगे, ऐसी आत्मा कि हम बचपन से ही आध्यात्मिकता के ऊपर आगे बढ़ सके। मतलब ऐसा भगवान व्यवस्था करेंगे, भगवान सब कुछ खाने पीने, रोने धोने सबका व्यवस्था करेंगे कि हम बचपन से भगवत गीता, भागवतम पढ़ सके और आध्यात्मिक एक वैष्णव घर में हमें जन्म मिलेगा, जो हमें नहीं मिल सका।
बहुत लोग शिकायत करते हैं कि अच्छा प्रभु जी बोलता है ये हमारे माँ बाप ने नहीं किया, ये भी हमारी ही गलती है। हम क्यों ऐसे घर में जन्म लिए जहां पर भजन नहीं होता था। इसलिए कभी भी किसी को, पहली बात तो शिकायत करना छोड़ दीजिए, और दूसरा है दूसरों पर उंगली उठाना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता, कि जो भी है हमारे जीवन में वो हमारे द्वारा किए गए कर्म क्रियाकलाप है। इसलिए 100% इसके जिम्मेदार भी हम हैं, नहीं तो कोई नहीं हो सकता। जैसे देखिए मैं आपका एक उदाहरण दूं, जैसे बहुत सारी माताजी ने कहा कि किसी का कोई पैसा ले गया, छीन लिया, ले गया। क्यों ले गया? ऐसा क्यों हुआ कि आपके साथ हुआ, दूसरे के साथ नहीं हुआ? मैं आपको एक घटना बताऊं। मैं जब वृंदावन गया था एक बार, तो गलती में जिस होटल में मैंने खाना खाया, उस होटल में गलती से मैंने फोन, मेरा ऑफिस का फोन छूट गया था। और मैं फिर घूमता रहा, फिर अचानक से मुझे याद आया कि अरे मेरा फोन छूट गया। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि मैंने कहाँ छोड़ा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है। मैंने सोचा कि नहीं हो सकता है जिस होटल में मैंने खाना खाया वहीं छोड़ा। तो जब मैं वहां गया, उस बंदे ने मुझे दे दिया कि आप, उसने बोला कि क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें, ये देखने के लिए कि मैं क्यों आया हूँ। तो मैंने बोला कि भैया यहाँ पर मैंने फोन छोड़ दिया यहाँ पर। तो वो अपना फोन निकाल के दे दिया। और कई और एनसीआर में जब 5 साल मैं रहा तो कम से कम मैंने 5 फोन गुम किए। क्योंकि कभी चाहे वो मेट्रो में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, जहां जाओ, इतने चोर पॉकेट मार हैं कि कहीं ना कहीं से चोरी करके पॉकेट मार कर चले जाते हैं। इसलिए एनसीआर बड़ा अच्छा जगह है। आपको यदि बर्बाद होना है तो एनसीआर में आप जा सकते हैं, इतना अच्छा जगह है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? क्योंकि हमने भी हो सकता किसी का लूटा हो कभी। तो ये जानकर चुपचाप आगे चलकर बस हमें इतना बरतना है कि हम मतलब ऐसा कोई कार्य ना करें, अपना फोन वॉलेट अच्छी तरीके से रखें ताकि कोई चुरा के ना ले जा सके। लेकिन फिर भी एनसीआर में चोर लोग बहुत हाईटेक होते हैं, बड़ा बेहतरीन तरीके से कार्य करते हैं। ऐसा करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता और आपका बटवा कट जाता है। तो इसीलिए हमें, ऐसा हरे कृष्ण दिल्ली में भी है ना? दिल्ली का ही बात बोल रहा हूँ माता जी, दिल्ली का ही बात बोल रहा हूँ। हाँ, तो इसीलिए हमें सावधान रहना है। और ये हमारे लिए ही, हमारे कार्यों कर्मों का ही फल है, ये जानकर आगे बढ़ जाना है। ठीक है। और जब हम इस जीवन में भक्ति करते हैं तो आगे चलकर वो, देखिए ये ऐसा नहीं है कि काल्पनिक है कि मैं आपको कथा सुना रहा हूं कि नहीं हम जब छोड़ देंगे शरीर तो अगले जन्म में हमें भक्त का जन्म मिलेगा। ये काल्पनिक नहीं है, ये आज के समय में भी हो रहा है। चलिए देखते हैं कैसे। सुनिए इस वीडियो को। नमामीश्वरम आवाज आ रही है आप सबको? सच्चिदानंद। बताओ। आ रही है प्रभु जी। अरे प्रभु जी आ रहे। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भ्राज मानम यशोदा भियोलूक लाब्दा वमानम परम मृष्ट मत्यंत तो द्रुते गोप्या रुदंतमो हुर्नेत्र युग्मम भजन्तं करम भोज युग्मेन शातंक नेत्रम मुहुश्वास कंपात्र रेखांक कंठम स्थितग्रव दामोदरम भक्ति पद्धम इति दृक्स्व लीलाभिर आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्ते माख्या पयंतम तदीयेषु अग्नेषु भक्ते चितत्वम। चितत्वम होता है, जित्यम नहीं होता है। पुनः प्रेम तस्तम शतावृत। ठीक है। तो ऐसे बच्चे कैसे आए? तो इन्होंने इतना कार्य किया है कि ये जब बच्चा, यदि मान लीजिए इस बच्चे का ही हम उदाहरण लें, तो जब ये 5 साल की उम्र में होगा तो पूरा का पूरा दामोदर अष्टकम जो हमें अभी 30 साल की उम्र तक याद नहीं है, वो 5 साल की उम्र में याद कर लेगा। बस उसे एक बार देखना होगा अच्छी तरीके से। जब वो 4-5 साल की उम्र में स्कूल जाएगा, क ख ग घ एबीसीडी पढ़ेगा, तो उन क ख ग घ एबीसीडी के सहारे ही पूरा का पूरा दामोदर अष्टकम उसके दिमाग में है। बस खिल के उठेगा और उसे दिखने लगेगा और उसको याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने पिछले जन्म में याद किया है, तभी तो इतने बचपन से आ गया है ना। कि एक ही समय में
एक ही जगह पर एक ही माँ के पेट से दो बच्चे निकलते हैं और हम देखते हैं कि दोनों का भविष्य अलग अलग होता है। एक मंदिरालय की ओर भागता है, एक शिवालय की ओर भागता है। कैसे? क्योंकि ऐसा हमने अपने खुद अपने हाथों से ऐसा हमने कर्म किया है जिसका फल हमें मिलता है, जिसके कारण एक ही गर्भ में रहने के बाद, एक ही घर में रहने के बाद, एक ही परवरिश भी मिलने के बाद एक ही माँ के दो बच्चे अलग अलग रास्ते में चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे पिछले जन्मों का कर्म है। दूसरा कोई, जितना भी आप तो दिमाग लगा लीजिए और कोई उपाय आपको नहीं मिलेगा। तर्क कुतर्क करने के लिए तो हमें बहुत कुछ मिलेंगे। हम कह सकते हैं कि उसको अच्छा संग मिल गया, इसको खराब संग मिल गया, तो सवाल आएगा फिर इसको क्यों अच्छा खराब संग मिला, इसको क्यों अच्छा संग मिला, सवाल ये भी उठ सकता है। इसलिए ये जितने भी क्रियाकलाप हैं जो भी हमारे जीवन में आज हो रही हैं, वो हमारे ही कर्मों का फल है, दूसरा और कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो विचार करने का समय, क्या होगा यदि आप अभी अभ्यास कर रहे हैं लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने में असमर्थ हैं। मान लीजिए हम कृष्ण को याद नहीं कर पाए, अंते नारायण स्मृति नहीं हो पाई, बशर्ते हम अभी भजन कर रहे हैं, तो क्या होगा बताइए? बताइए रजनी माता जी, बताइए क्या होगा कि आज हम भजन कर रहे हैं लेकिन अंत में हम अंते नारायण स्मृति, भगवान का स्मरण हम नहीं कर पाएंगे, तब क्या होगा? प्रभु जी भगवान हमारी मदद करेंगे। चलिए भगवान हमारी मदद करेंगे, बहुत अच्छा। यस, किसने? प्रिया माता जी, कृष्ण स्वयं हमारी चेतना। प्रभु जी मैं बोल रहा है मंजू। क्योंकि प्रभु जी वो रोज भक्ति करते हैं ना, तो उनको भगवान अपना आप ही याद रहेंगे और जबान से निकलवाएगा। अच्छा, चलिए जो भक्ति करता है वो भगवान उसकी सहायता करेंगे और उसके जबान से भगवान का नाम निकलवाएंगे। चलिए अच्छी बात, शकुंतला माता जी। और बताएगा, और कौन बताएगा? बताइए जल्दी। हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमको प्रणाम। यस अंकुर प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, तुमने प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी, अगला जन्म हमारा उसी परिवार में होगा जहाँ पे हम अपनी भक्ति को आगे बढ़ा सके। चलिए अच्छी बात है, मतलब हमें एक वैष्णव परिवार, एक भजन वाला परिवार मिलेगा जी। चलिए हिमा माता जी ने निकाल। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। जो अगर हम पहले तो हो सकता है, ऑप्शनली बोलते हैं कि भगवान शायद हमारी पिछले नहीं, चलो ये छोड़ देते हैं। हमारे सामने जो होगा हमारा जन्म उसी से रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि अगर हम अंत काल में भगवान का नाम लेना भूल जाएंगे तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या होगा? प्रभु जी, यस मंजू माता जी। प्रभु जी तो भक्तों का जब हम संग करते हैं तो वो लोग भी हमारी मदद करते हैं अंत समय में, अगर हम याद ना कर पाए तो, कि हम अंत समय में हम याद कर पाए। जैसे बहुत अच्छा पॉइंट बोला माता जी, ये पॉइंट मीना माता जी ने भी कुछ दिन पहले बोला था, तो मैंने उन पर यही सवाल उठाया था कि मान लीजिए कोरोना आ गया और आपको अपने बच्चे से मिलने नहीं दिया रहा है, आपके बच्चे को आपसे मिलने नहीं दिया जा रहा है और हमारा ऐसा कंडीशन है, उस समय क्या होगा फिर? उस समय तो भगवान ही हमारी मदद करेंगे प्रभु जी। लेकिन फिर भगवान मदद हमें करेंगे बोल के हमें भगवान के साथ वैसा कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी तो बना के रखना होगा ना। जी प्रभु जी, है ना? आपका कहना है कि हमें संग होना चाहिए ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु जी, सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग, आपकी इस बात से मुझे समझ आया, अगर हमारा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा तब हम भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा कनेक्शन वीक होगा तब भी हम अंत काल में भगवान को नहीं याद कर पाएंगे। बिल्कुल माता जी, तो वही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मंजू माता जी ने बोला वो वैलिड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, लेकिन ऐसा टर्म्स एंड कंडीशंस जो अभी जैसे भक्ति चारू महाराज का कहना है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भक्ति चारू महाराज ने कहा था कि ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब मैं किसी के साथ नहीं मिल पा रहा हूँ, किसी को मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो उस समय आपको अपने ही भरोसे रहना पड़ेगा, किसी के भरोसे रहने बनेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम किसी चीज का अभ्यास करते रहते हैं, हम अगर रात को सोते टाइम जैसे भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हम अगर आधी नींद में उठते हैं या सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो हम वही श्लोक रिमाइंड कर रहे होते हैं।
तो अगर हम इतना अभ्यास कर रहे हैं तो हम अगर किसी भी सिचुएशन में है तो हमारे मुंह पे तो वही चीज रहेगा ना, मतलब वही नाम रहेगा। बिल्कुल, लेकिन फिर आप ये भी तो बोल रहे हैं कि हमें प्रयास भी तो करना होगा वैसा। हाँ बिल्कुल, वो तो है। अगर हम उतना अभ्यास कर रहे हैं, अगर हम जप कर रहे हैं, तो अगर हम फ्री भी हैं तो हमें मतलब वो ऐसा कोशिश नहीं करना पड़ेगा कि हमें जप करना है, वो हमारे मुंह पे वैसे ही नाम रहेगा। अच्छा ठीक है। फिर ये बताइए आप सब लोग कि जब आप लोग जैसे रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, जब आप लोगों ने वृंदावन यात्रा किया होगा खास करके, कभी आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया या कोई गिट्टी चुभ गया, तो सबसे पहला शब्द क्या निकलता है आपके मुंह से? ओ कृष्णा। माँ निकलता है प्रभु। हे भगवान, सबके मुंह से हे तो कृष्ण और भगवान निकलता हे है। राम निकलता है, नहीं तो हे फिर राम निकलता है प्रभु जी। ए मम्मी, बहुत लोगों के माँ का नाम नाम आता है, से माँ माँ का नाम निकलता आता है, माँ निकलता है। है ना। तो ये जो क्षणिक, देखिए मैंने एक छोटा सा उदाहरण क्यों दिया, क्योंकि उस एक क्षण के लिए आपको छोटा सा मतलब कष्ट मिला, आपके हमारे पैर में क्या हुआ, कांटा चुभ गया। तो उसी तरह जब हमारी अवस्था इतनी बुरी हो जाएगी, नेहा माता जी जैसे आप कह रही हैं कि आज कंफर्टेबल हैं, आज स्वस्थ हैं, जैसे मान लीजिए जब हमें ज्यादा नहीं 101 डिग्री बुखार हो जाए, तो कभी हम देखेंगे उस अवस्था में जब हम 16 माला करेंगे तो हमें इतना तकलीफ होगा कि हमें लगेगा कि कब हम माला छोड़ें। तो ये तो मृत्यु की बात की जा रही है, जब धीरे 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 हमारा शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा, शरीर भी बोल बैठेगा कि नहीं भाई हम अब कर नहीं रहे हैं। तो उस अवस्था में क्या हमारी मनस्थिति इस प्रकार सुदृढ़ होगी कि हम भगवान को याद कर पाएंगे बिना रोक टोक के? तो जैसे अभी नेहा माता जी बोल रही थी कि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो सोचिए कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन दिन अपने डेली मराजे में जब अपना जो शरीर है पूर्ण रूप से कंफर्टेबल है, स्वस्थ है, उस समय जब हमारे शरीर में जब पैर में एक छोटा सा कांटा चुभता है या गिट्टी चुभता है, तो मेरे मुंह से तो कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, वो निकलता सबसे पहले आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आया, यही निकलता है। छोटा सा तकलीफ जब आया, वो भी कब, कहाँ, पैर में, बाद बाकी का पूरा शरीर स्वस्थ है। लेकिन बुढ़ापे में जब सर के बाल भी उड़ जाएंगे, सर से लेकर पैर तक हर मतलब हर जगह सिर्फ दर्द ही दर्द होगा, हर जगह कुछ ना कुछ बीमारी। तो सोचिए उस समय क्या हमारा प्रैक्टिस, देखिए जितने भी इस सत्र में है साथ, मतलब मुझे लगता है कि सबसे निर्मल प्रभु होंगे जो 25 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो प्रिया माता जी, और बाद बाकी तो मेरे सारे लोग 30+ हैं। तो 30 तो गया, बाद बाकी है अभी 20, ठीक है। 20 से 10 के बाद 40 के बाद देखिएगा धीरे धीरे बीमारी दर्शन देने लगता है। तो जैसे जैसे बीमारी दर्शन देगा वैसे वैसे हमारा भजन भी उस प्रकार का होना होगा कि हम 50-60 साल की उम्र तक और उस अंत समय में भी हम उस भगवान के नाम को दृढ़ रूप से पकड़ सकें कि किसी भी मौके से, किसी भी बहाने से वो नाम हमारे मुंह से ना छल मतलब बिना मतलब ना आकर ना रुके। तो ऐसा प्रैक्टिस भी होना होगा। तो नेहा माता जी आज क्या हमारा प्रैक्टिस ऐसा है? नहीं प्रभु जी, नहीं। तो सोचिए अभी जैसे मैं बोला, देखिए अभी चैलेंज हमारे सामने क्या है, देखिए कितना बड़ा समस्या हमारे सामने में। इसलिए मैं बोला था कि भक्ति कोई कैजुअल टॉक या कोई कैजुअल है ना कपड़े नहीं है कि जब मन चाहा पहन लिया चल गया। पहले तो हमने 30 साल गवाया, ठीक है। 30 साल में हमने ना जाने कितने कुछ किए, उसका इंप्रेशन अभी भी बना हुआ है ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं, और ये सच बात है। मान लीजिए हम बहुत खाने वाले टाइप के इंसान हैं, बहुत खाते हैं, जहां बाहर गए स्ट्रीट फूड, गुपचुप, जो क्या क्या जो चाट फाट टाट जो भी मिलता है सब कुछ खाते 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 30 साल तक खाए। 30 साल के बाद कोसी ने हमें बोला कि प्रभु जी भगवत गीता पढ़िए, भगवान कहते हैं जो भी खाओ भोग लगा कर खाओ। हम समझ गए, है ना। मान लीजिए हम फास्ट लर्नर हैं, हम समझ गए प्रभु जी का बात, प्रभु जी ने हमें इतना ज्ञान दिया, हम समझ गए। अब क्या हुआ, हम बाहर नहीं खा रहे हैं,
लेकिन उसी वही चीज हम कर रहे हैं घर में बैठकर। क्या कि सुबह शाम कुछ ना कुछ आइटम बना रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, खा रहे हैं। ठीक है, आपने पहला सीढ़ी क्रॉस कर लिया कि बाहर का आप नहीं खा रहे हैं। भगवान जैसे कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्व क्लीविषय भुंग्यते तित्वघम पापम पचन्ति आत्म कारणात्, कि जो बिना भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। ठीक है, आपने पहला सीढ़ी क्रॉस कर लिया कि अब आप पाप नहीं खा रहे हैं, अब भगवान का उचिष्ट, भगवान का भोग ही खा रहे हैं। लेकिन अब देखिए प्रवृत्ति, जो काम आप पिछले 30 साल से हम करके आ रहे हैं कि खाएंगे खाएंगे खाएंगे, तो मंदिर भी जाएंगे तो हम सब समय हम 8 बजे से 9 बजे तक जो भागवतम क्लास होता है, हमारा मन जो होगा भागवतम कथा में नहीं, उस घड़ी की ओर होगा कि कब 9 बजेगा और प्रसाद मिलेगा और खाएंगे। क्यों? गलती नहीं है ये उसमें, उस इंसान में, क्योंकि इसके उसके अंदर ये प्रवृत्ति है, ये बिहेवियर है जिसको वो पिछले 30 साल से कैरी करते आया है। तो सोचिए, जो वो बिहेवियर है, जो उसका व्यवहार है, उस व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, जैसे मैं जिस भी बेस में जाता हूं उसका मुझे किचन इंचार्ज बना दिया जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी समझ लीजिए। तो जहां भी मैं जाता हूं सबसे पहले मैं यही कहता हूं कि आज से सारा मसाला बंद। तो जब मैं हैदराबाद आया तो वही घटना घटी, तो मैंने बोला कि मसाला बंद, लाल मिर्चा डस्टबिन में फेंको, तो सब हुआ। तो जब हुआ तो किसी ने मुझे कहा कि प्रभु जी नॉनवेज छोड़कर सब कुछ छोड़कर आए और यहाँ भी यदि खाने नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन बहस करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन देखिए ये प्रवृत्ति जो है, और ये हमेशा ये योग भी बोलता है कि, और भगवान भी बोलते हैं, हमारे 16वें या 17वें अध्याय में भगवान ने कहते हैं भगवत गीता में कि जो जरूरत से ज्यादा खाता है कम खाता है, जरूरत से ज्यादा सोता है कम सोता है, वो योग कभी नहीं कर सकेगा। और भक्ति योग जो है, भक्ति का सबसे पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप, कि आपको नीति नियमों को पालन करना है। भक्ति तो बहुत ऊपर है। तो जिस प्रवृत्ति को ही ठीक करते 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 हमारा 40-50 साल निकल जाता है, फिर वहां पर हम भक्ति कैसे कर सकते हैं? देखिए, कहने के लिए हम लोग कहेंगे कि अरे हम 16 माला जप कर रहे हैं, लेकिन 16 माला जप करते समय क्या 16 सेकंड भी हमारा मन जो है भगवान का दर्शन करता है? हमारा जो पूरा वक्षतल है, क्या भगवान हमारे अंदर आकर विराजते हैं? क्या हमें वो एहसास होता है कि हम भगवान का नाम ले रहे हैं? कोई ऐरे गहरे सड़क छाप कुत्ते का नाम नहीं ले रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या उस भगवान के नाम में हमें रस मिलता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमें अपने आप को ये सवाल पूछना है, हमें किसी दूसरे को नहीं बोलना है कि अरे ये हुआ वो हुआ, ये सब कुछ। हमें अपने आप को पूछना है कि क्या हम पिछले 5 साल से, जैसे किसी ने मुझे कहा कि मैंने कभी किसी को कुछ कहा कि प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, तो मुझे बोला कि हाथ में माला लेकर, प्रभु जी मैं पिछले 15 साल से भक्ति कर रहा हूं। तो मैंने फिर वही जवाब, उल्टा जवाब नहीं दिया। तो लेकिन 15 साल से कर रहे हैं। देखिए, जो करने वाला होता है वो कभी नहीं कहता कि हम कर रहे हैं। इसलिए मैं अभी एक कथा सुन रहा था, तो उसमें वो पता नहीं किनका कथा था, तो वो प्रभु जी वहां बता रहे थे कि जो इंसान मतलब जिसके पास बहुत जेवर है, हीरे पन्ने जिसके पास है, वो कभी भी ज्यादा दिखाकर नहीं घूमता बाजार में कि मेरे पास हीरे हैं हीरे हैं हीरे हैं। यदि दिखाएगा तो क्या होगा? चोर लुटेरे माया चोर बनकर आएगा और सब कुछ लूट लाट के चला जाएगा। जो सच में भजन करते हैं वो दुनिया से अलग रहते हैं और चुपचाप, जरूरत होता है वही, वो चूहे जैसा रहते हैं कि जब जरूरत पड़ता है तो चूहा अपने बिल से निकलता है, तुरंत देखता है रोटी का टुकड़ा कहाँ पड़ा है, रोटी का टुकड़ा लेता है और तुरंत बिल में घुस जाता है। तो यदि जो सच में भजन करते हैं, वो जरूरत पड़ता है समाज के सामने में आते हैं, समाज के साथ जैसा व्यवहार करना है वैसा व्यवहार करते हैं और पुनः अपने स्थान पर चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन हल्ला कौन करते हैं? हमारे मेरे जैसे लोग, जो करते कम हैं लेकिन दिखाते ज्यादा हैं कि भाई हम कर रहे हैं। तो ये देखने के लिए, करने के लिए, हो सकता है कि बहुत लोग आपको बोले कि ठीक है करते रहिए, लेकिन जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, मैं आपको फुलाना नहीं चाहता। हो सकता है थोड़ा खराब भी लगे, थोड़ा ऑड भी लगे सुनने में, थोड़ा ऑकवर्ड लगे, थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अच्छा है बुरा लगना इस स्तर पे कि आगे चलकर हमें जैसे बुरा ना लगे। कि भक्ति करना क्या है, किसको कह रहे हैं भक्ति करना,
क्या माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, लेकिन मन है लंदन में, मन है खाने की ओर, लेकिन माला जप रहे हैं। माला जप रहे हैं भागवत सुनने में, ना भागवत सुन रहे हैं ठीक से, ना माला जप रहे हैं। तो उस स्थिति में हमारे मन की दशा क्या इतना सुदृढ़ होगा कि हम अंत समय में जब चारों तरफ से बीमारियां, शारीरिक बीमारियां घेर लेंगी हमें, उसके बाद हो सकता है कि बेटा बेटी भी तमाचा मारे कि शरीर हो गया वही एक ही बिस्तर पर मल मूत्र त्याग कर रहा है, कौन सफाई करेगा? तो बहू है तो बहू भी ठुकाई करेगी, बेटा है बेटा भी ठुकाई करेगा, वो भी झेलना है, और शरीर तो अपना झेल ही रहे हैं हम। तो उस स्थिति में जहां पर सुबह उठते के साथ, है ना, बहू बोल बच्चन करती हो, बहू अच्छा अच्छा शब्द आपको सुनाती हो, तो उस स्थिति में क्या हम भजन कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम आज जैसा भजन कर रहे हैं, ये हमें अपने आप को पूछना होगा कि क्या हम आज जैसा भजन कर रहे हैं, यदि मेरे जीवन में ऐसा स्थिति आया, क्या उस समय हम भगवान को याद कर पाएंगे? पता नहीं, है ना, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ भी अंत में एक क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा यदि आप सभी अभी अभ्यास कर रहे हैं लेकिन मृत्यु के समय कृष्ण को याद करने में असमर्थ हैं? तो ये तो था कि मैंने थोड़ा आपको तकलीफ वाला सिचुएशन बताया कि हम सबको तैयार रहना है। यदि नहीं हुआ तो अच्छी बात है, मान लीजिए हमें भगवान की कृपा से एक अच्छी भक्त बहू मिला, एक अच्छा भक्त बेटा मिला, एक अच्छा परिवार मिला जो हमारी भक्ति में हमें मदद करता हो, तो अच्छी बात है, तो और आगे निकल जाएंगे। यदि नहीं मिला तो उसके लिए हमें आज से तैयारी करना है ना। जब हमें फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम देना होता है, 10वीं कक्षा का परीक्षा हमें देना होता है, तो हम जिस महीने में एग्जाम है उस महीने से हम तैयारी नहीं करते। ये हमारे दिमाग में रहता है कि अरे अगले साल मेरा बोर्ड एग्जाम है, आज से तैयारी करना है। उसी तरह हमारा भी बोर्ड एग्जाम है, जब अंते नारायण स्मृति होगा, तो उस क्षण के लिए हमें आज से, अभी से प्रयास करना होगा। देखिए सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि सबका जीवन अलग है, हर इंसान अलग माहौल में है, अलग शहर में है, अलग देश में है। इसलिए अपने हिसाब से, अपने अनुकूल से, अपने व्यवस्थाओं को देखकर बस इतना इरादा होना चाहिए कि हमें भक्ति करना है। कैसे करना है ये आपको उपाय ढूंढना है, क्योंकि मैं यहाँ बैठकर किसी को नहीं बता सकता कि आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए। मैं हो सकता है एक आध को बोल सकूं, लेकिन सबको तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि सबकी स्थिति अलग अलग है। इसलिए अपने स्तर में रहकर हमें ये ठीक करना होगा कि हमें भक्ति करना है, और करना है तो कैसे करना है, इसका उपाय भी हमें खुद खोजना होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब सकारात्मक दृष्टि से जो यहाँ सवाल है कि यदि आप सभी अभ्यास कर रहे हैं, अभी से अभ्यास कर रहे हैं, और मृत्यु के समय कृष्ण को किसी कारणवश हम याद नहीं कर सकते हैं, जैसे माता जी ने बोला कि भगवान आएंगे और याद दिलवा देंगे, तो हमारा वहां एक सवाल है कनेक्शन वाला कि भगवान के साथ कनेक्शन है क्या ऐसा? ठीक है, यदि मान लीजिए नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा अगला जन्म कैसे होगा देखिए आगे। ठीक है, देखते हैं, एक सेकेंड दीजिए। ऐसा होगा हमारा जीवन, सुनिए इसको। हरे कृष्ण प्रभु जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही माता जी? नहीं प्रभु जी, आपकी आ रही है। और प्रभु जी कुछ भी आवाज नहीं आ रही।
अब आ रही है माता, आवाज नहीं माता जी? नहीं प्रभु जी। एक सेकंड माता जी, एक सेकंड। अब आ रहा है माता जी, देखिए। आवाज आ रही है माता जी? रुक रही है, रुक के आ रही है। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी साउंड नहीं आ रहा, बस वीडियो आ रही है। नहीं आ रही। इसमें भी साउंड नहीं आ रही है? नहीं प्रभु जी। अच्छा, शायद साउंड तो आना चाहिए इसमें। नहीं आ रहा प्रभु जी। चलिए, आप साउंड वीडियो देखिए और साउंड सुनिए, ठीक है? आवाज आ रही है माता जी अब? बस थोड़ा एक साउंड आया, बस बंद हो गया। नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही माता जी अभी? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही है प्रभु जी। आवाज आ रही है माता जी अभी? नहीं प्रभु जी, आवाज। अच्छा ठीक है माता जी, छोड़िए फिर इसको। मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग ग्रुप में देखिए इसको। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आपने छोटी सी बच्ची को तो सब लोगों ने देखा होगा, वो कितनी छोटी सी बच्ची थी। तो माता जी लोगों को पता चल गया होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो आइडिया नहीं है, कम से कम 1-2 साल की बच्ची होगी वो मैक्सिमम। हाँ प्रभु जी। 2 साल की बच्ची, उसको नरसिंह आरती पूरा याद है। हो सकता है वो तोतला रही है, तो हो सकता है हमें वैसा जगह मिले, हमें वैसा घर में जन्म मिले, ऐसी बुद्धि मिले, भगवान ऐसा बुद्धि दें कि हमें बचपन से ही मिल जाए। लेकिन अगेन वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अगला जन्म हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब कुछ निर्भर करता है हमारे इस जन्म के भजन पर, कि क्या हमारा भजन ऐसा है कि हमें ऐसा जीवन वैष्णव के घर में जन्म मिलेगा, वो हमें तय करना है। ठीक है, तो इसीलिए हमें ऐसा भजन करना है कि इसी, जैसे प्रभुपाद बोलते थे कि ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए हमें ऐसा भजन करना है कि ऐसा लगे कि हम कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे, ऐसे हमें भजन करना है कि पता नहीं कब क्या किसके साथ हो, कुछ पता नहीं। इसलिए भजन हमें ऐसा करना है कि इसी जन्म में, इसी शरीर में ऐसा हम कुछ कर जाएं कि दूसरा शरीर लेने का जरूरत ना पड़े। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी।
यस माता जी बोलिए। प्रभु जी ये बात तो समझ आ गई कि अगर हम इस जन्म में भक्ति अच्छी करेंगे, कोई कमी रहती तो अगले जन्म में हमारी उसी परसेंट से शुरू हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है, देखो अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है कलयुग का, तो अच्छे लोग हैं, जैसे भक्त हमें मतलब भक्तों का साथ है। अगर हमने अगले जन्म में कहीं अच्छी जगह जन्म ले भी लिया, तो ऐसा हो सकता है कि हम उस कुछ टाइम बाद भक्ति से हट जाए, क्योंकि हो सकता है बहुत खराब, बहुत सालों बाद पैदा हों और हमारी मतलब हम भक्त के घर में पैदा हो जाएं। कुछ ऐसा हो सकता है कि हम मतलब ऐसे चांसेस भी हो सकते हैं, अपनी क्यूरियोसिटी है मेरी, कि हम भक्ति छोड़ भी सकते हैं। कभी भी हो सकता है माता जी। ओ हरे कृष्ण। इसीलिए आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया, वो मैं पॉइंट भूल गया था कि मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ कि इसलिए हमें और सीरियसली भक्ति करना सही चाहिए इस जीवन में, इस शरीर में, क्योंकि जैसे माता जी ने बोला कि ये गोल्डन पीरियड है, ये सिर्फ आगे 10,000 साल तक चलेगा, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। और हमारा जन्म अब जैसे हमने क्या किया है, किस कारण से हमें शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, आगे चलकर मान लीजिए कोई बरगद का पेड़ का शरीर मिल गया हमें, तो एक बरगद का पेड़ कम से कम 1000 साल जीता है, ठीक है। तो आगे उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जैसे बताया गया कि कलयुग के निशान बताए गए हैं। जब कलयुग अंतिम चरण में होगा तो इंसान का उम्र सिर्फ 10 साल का उम्र रह जाएगा, और ऐसा स्थिति होगा कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे, लोग एक दूसरे को मार मार कर खाएंगे, अपना पेट को तृप्त करेंगे, क्योंकि उस समय ना तो बारिश होगा ना अन्न उत्पन्न होगा। तो जब अन्न उत्पन्न नहीं होगा तो फिर इंसान को भूख तो लगेगा, फिर वो खाएगा कैसे, क्या खाएगा? तो एक एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खाएगा। तो ऐसे यदि समय में मान लीजिए हम सोचेंगे कि नहीं हम जन्म लेंगे और अगले बार हम कर लेंगे, मान लीजिए ऐसी स्थिति में हम जन्म ले लिए, मान लीजिए पाकिस्तान जैसा देश में हम जन्म ले लिए, तो जहां पर सुबह शाम गोलाबारी हो रहा है, यूक्रेन रशिया जैसा जगह में हम जन्म लिए, ये तो बहुत, ये ना जाने हमारे जन्म कितने जन्मों के पुण्य का फल है कि हमें भारत जैसे भूमि में हमें मनुष्य शरीर मिला है। नहीं तो मनुष्य शरीर तो वो अमेरिका लंदन में ही मिला है, लेकिन यहाँ पर जो हर नुक्कड़ में अब एक हनुमान जी का मंदिर, एक राम जी का मंदिर, एक कोई दुर्गा माँ का मंदिर आप देखेंगे, क्या विदेश में आपको देखने मिलेगा? चलिए इंसान मान लेते हैं इंसान भक्ति नहीं करता, लेकिन कम से कम मंगलवार हनुमान जी के मंदिर को तो जाने का मौका मिलता है हमें। ये मौका भी आगे चलकर नहीं होगा। आगे चलकर 10,000 साल बाद इस्कॉन रहे ना रहे, जूम रहे ना रहे, हम लोग रहे ना रहे, तो कोई पता नहीं कौन किसको गीता क्लास करा रहा होगा और कौन गीता से आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर जाएं कि फिर दोबारा इसी जन्म इस शरीर, ये जो शरीर हमें मिला है, ये शरीर आखिरी शरीर हो और दूसरा शरीर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। इस प्रयास को ध्यान में रखकर हमें अपने भजन क्रिया को और तीव्रता से आगे बढ़ाना है, ठीक है। यस प्रिया माता जी, आपका एक सवाल था। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बोला कि हमने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य कर्म किए हैं कि हमें इंडिया में जन्म लिया है, तो मैंने प्रभु जी की क्लास में सुना था एक प्रभु जी के, तो वो बता रहे थे कि हम अगर पिछले जन्म में कोई पशु योनि में थे, जैसे सूकर या कुत्ते की, तो हमने इतने पुण्य नहीं करे होंगे। तो ये भगवान की करुणा है कि उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दिया है, तो क्या फैक्टर काम करता है इसमें, करुणा या फिर हमारे पुण्य? हमारे कर्म तो फैक्टर करते ही करते हैं, लेकिन उस कर्म के ऊपर, जैसे बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, भगवान की अहेतुकी कृपा फैक्टर करती है, तब जाकर कहीं मतलब अरबों अरबों सालों के बाद, हजार सालों के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि, और हम क्या पूरे शास्त्रों में लिखा पड़ा है कि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। इसलिए जब तक हमारा कर्म तो फैक्टर है ही है, लेकिन उस पर भी जब तक भगवान की अहेतुकी कृपा ना हो तब तक हमें मनुष्य का शरीर नहीं मिल सकता। लेकिन जिन लोगों को मिला है, यदि वो ये जानने के बावजूद यदि उसका दुरुपयोग करते हैं, तो फिर ना जाने फिर उसको
भगवान कृपा करेंगे कि नहीं कि मनुष्य शरीर जो मैंने कृपा करके दिया उसका सदुपयोग ना कर पाया, ये अब दुरुपयोग किया। और जैसे भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्ते भजाम में हम, कि मनुष्य शरीर मिलने के बाद भी सुबह शाम कोई लेग पीस और हेड पीस के पीछे ही पड़ा रहा, तो उसका आगे चलकर उसको भी भगवान ऐसे ही कृपा करेंगे कि तुम ऐसे ही व्यवस्था उसको देंगे, ऐसे नाखून ऐसे दांत देंगे कि तुम सुबह शाम लेग पीस और हेड पीस के पीछे ही पड़े रहो। तो मनुष्य आपके सवाल के लिए, मनुष्य जन्म के ऊपर अपना कर्म भी फैक्टर बनता है और भगवान की कृपा भी फैक्टर बनती है, जिसके कारण भगवान हमें मनुष्य शरीर मिलता है। ठीक है माता जी, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है कि मान लीजिए जैसे हमने भक्ति किया, तो ये 2 श्लोक है, हम लोगों ने गीता क्लास में पढ़ा है, तो कोई पढ़ना चाहेगा इसको? जयंती माता जी पढ़ना चाहेंगी? हेमा प्रभु जी, जी प्रभु जी। यस माता जी पढ़िए। प्राप्य पुण्य कृता लोकान स्वीत्वा शाश्वती समहा सुचिता श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीर्तताम् एतत् दुर्लभन्तरं लोके जन्म यदि दृश्यम्। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोगों के अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चित ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। तो देखिए जो बोला गया कि यदि हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत भजन भाजन करते हैं, तो जैसे मेरे गुरु महाराज भी कहते हैं कि आपको ऐसे धनी परिवार में जन्म मिलेगा जहां पर आपको रोटी कपड़ा मकान के लिए तरसना नहीं होगा, जद्दोजहद नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली वो सब कुछ फैसिलिटी आपको मिलेगा और आप भक्ति आगे कर सकते हैं। लेकिन इस स्तर में एक छोटा सा पॉइंट है और उसी विषय पर हम लोग, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे जो लोग रहते हैं वो लोग फंस जाते हैं, वो है पैसा। जब हमें मान मर्यादा पैसा पद मिल जाता है तो हम इन चीजों के पीछे इतना फंस जाते हैं। देखिएगा, मुझे याद नहीं कौन सा साल का बात है कि एक वीडियो बहुत फेमस हुआ था कि जैसे आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस एक T20 वर्ल्ड कप मतलब एक टीम है, तो उसका जो ओनर है वो है नीता अंबानी, उसको खरीद के रखी है उसने। तो जब मुंबई इंडियंस, मुझे याद नहीं कौन से साल का बात है, तो जब मुंबई इंडियंस T20 वर्ल्ड कप जीत जाता है तो बड़ा सा ट्रॉफी मिलता है। तो उसको वो वीडियो में दिखाया गया कैसे नीता अंबानी वो ट्रॉफी लाती है अपने घर और उसके घर में एक बहुत बड़ा मंदिर बना के रखी है उसने, और उसमें भगवान कृष्ण का ही विग्रह रखा है उसने। तो वो ट्रॉफी जो है वो भगवान को अर्पण कर देती है। देखिए, भगवान को अर्पण तो कर दी है उसने, अच्छी बात है, भक्ति भी है, इसलिए भगवान का मंदिर भी बना रखा है। लेकिन जो गूढ़ भक्ति है, क्या वो उस रूप में उसके आचार विचार, चाहे अंबानी परिवार ही नहीं, सारे परिवार, जितने भी बड़े बड़े परिवार हैं जो बड़े बड़े भाषण देते हैं समाचार में, टीवी में, इधर उधर, क्या इनके आचरण ऐसे हैं कि शुद्ध भक्ति इनको प्राप्त हो सके और अंततः ये शरीर छोड़कर जो मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि शरीर को छोड़ना है, शरीर से निकलना है, उस स्थिति को प्राप्त कर सके? नहीं, ये नहीं कर सकेंगे। आज अंबानी बन के आए हैं, कल कंबानी बन कर आएंगे, लेकिन आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। और हमें दूर से लगता है कि अरे क्या मुकेश अंबानी, कितना पैसा होगा, है ना। एक दिन के सिक्योरिटी का, एक दिन मुकेश अंबानी एक दिन में जो उसका सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी को 15 लाख रुपए देता है। मतलब एक दिन का खर्चा है सिक्योरिटी का मुकेश अंबानी का 15 लाख, है ना। तो हमें लगता है कि अरे कितना, मतलब कितना ऐशो आराम है। लेकिन आप अंबानी के जगह में जाइएगा तब उसको आपको समझ में आएगा कि कितना झोल झाल, कितना कुछ उसको करना पड़ता है अपना फैक्ट्री चलाने के लिए, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, कंपटीशन करने के लिए, कितना कुछ करना पड़ता है।
उसके पास जाइएगा तब आपको पता चलेगा, तब आपको लगेगा नहीं यार अपना नॉर्मल लाइफ ही अच्छा है। तो इसीलिए ये जो जीवन है ये अच्छा है, लेकिन इधर अच्छे तरफ जाते जाते शानो शौकत है, लेकिन हम लोग वहां क्या है, पद प्रतिष्ठा पैसे के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं और वहां जाकर हम लोग अटक जाते हैं, जो अपने आप में भक्ति के पद पर एक बहुत बड़ा रुकावट है और हम भक्ति के पद पर नहीं जा सकते। लेकिन फिर भगवान आगे चलकर एक और कदम आगे चलते हैं और कहते हैं कि लेकिन जो एक ऐसा योगी है जो बहुत बहुत सालों तक बहुत दृढ़ संकल्प किया और किन्हीं छोटी कारण से वो च्युत हो गया, तो उसको एक वैष्णव परिवार में जन्म मिलता है जहां पर सिर्फ खाने पीने का ही व्यवस्था नहीं बल्कि भजन करने का भी व्यवस्था बना हुआ रहता है, जिसके कारण वह स्वतः बचपन से ही भजन करना प्रारंभ करता है और उसका वो अंतिम शरीर होता है जिसके बाद वो शरीर को लांघकर भगवत धाम जा सकता है। तो ये दो स्तर है, लेकिन ये दो स्तर अपने आप में पूरा का पूरा उल्टा है। एक स्तर पैसे पद प्रतिष्ठा में अटक जाता है और दूसरा वैष्णव समाज जहां पर जाकर हम बचपन से भक्ति करते हैं, भक्ति करने के बाद हम आगे चल सकते हैं। इसलिए ये जो वैष्णव समाज है ये पद प्रतिष्ठा वाला जो समाज है उससे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ आकर हम अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य जो हमारे भगवान है उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा और मतलब पीछे जाने का कोई सवाल नहीं होता, क्योंकि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये ठुस जाता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी है और दूसरा कोई कुछ काम नहीं करना है, और अपने पिछले जन्मों का तो पुण्य रहता ही है, भजन रहता ही है। तो इसलिए हमें ऐसा प्रयास, पहले तो ऐसा प्रयास करना चाहिए इस शरीर में ही काम बन जाए, जैसे प्रभुपाद कहते हैं। फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि यदि नहीं हुआ किन्हीं कारणों से तो हमें अपना भजन ऐसा करना चाहिए कि आगे चलकर हम एक भजन एक वैष्णव के परिवार में जन्म लें और वहां से हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी और हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर जैसे बताया गया कि क्या आपको लगता है कि आपने कोई आध्यात्मिक श्रेय जमा किया है? यदि हाँ, तो आप कैसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं? यदि नहीं, तो आप इसे कैसे संचित करने की योजना बना रहे हैं? कृपया अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिए, साझा करें। तो इसलिए मैंने कहा ये जो भक्ति वृक्षा जो सत्र है ये आप लोगों के लिए है कि आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। हम लोग बहुत सारे प्लानिंग करते हैं लेकिन भक्ति प्लानिंग करना भूल जाते हैं। तो क्या हम लोग ऐसा अपने जीवन में भजन कर रहे हैं कि आज एक भागवतम का एक पन्ना पढ़ते हैं, अगले इस नया साल आया आज से 2 पन्ना पढ़ेंगे, आज तक हम 10 माला जप करते थे, आज से हम 15 माला जप करेंगे। क्या हमने ऐसी कोई योजना बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? ये भी एक सवाल है जो हम सबको अपने आप को देना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे हर बार हम लोग देखते हैं ज्यादा जप कीजिए और प्रभुपाद के ज्यादा से ज्यादा किताबों को पढ़िए ताकि हमारी बुद्धि जो अज्ञान रूपी अंधकार जो छाया हुआ है वो उनको मलिनता हो, वो सब साफ सुथरा हो ताकि हम और आगे भक्ति के पथ पर बढ़ सकें। तो जैसे पवित्र नाम का अमृत, तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी, मेरे प्रिय राजा, जहां कहीं भी लोग श्रवण कीर्तन विपोह जप और श्रवण करके किसी भी स्थिति में भक्ति सेवा के अपने व्यवसायिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहां बुरे तत्वों से कोई खतरा नहीं हो सकता। इसलिए गोकुल के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, जबकि परम पुरुषोत्तम भगवान रूप से उपस्थित थे। सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित की चिंता को कम करने के लिए यह श्लोक बोला था। महाराज परीक्षित कृष्ण के भक्त थे और इसलिए जब उन्हें पता चला कि पूतना गोकुल में अशांति पैदा कर रही है तो वह कुछ परेशान थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें आश्वासन दिया कि गोकुल में कोई खतरा नहीं है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, नामया करी जतन तुमी आकह आपन काजे। इस प्रकार सभी को सलाह दी जाती है कि वे हरे कृष्ण महामंत्र के जप में शरण ले और अपने स्वयं के व्यवसायिक कर्तव्य में लगे रहें। इसमें कोई नुकसान नहीं है और लाभ जबरदस्त है। भौतिक दृष्टि से भी सभी को हर प्रकार के खतरे से बचने के लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। यह दुनिया खतरे से भरी हुई है, पदम पदम यत विपदाम। इसलिए हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के लिए
प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि हमारे परिवार, समाज, पड़ोस और राष्ट्र में सब कुछ सुचारू और खतरे से मुक्त हो। देखिए ये पूरा जो है इसमें बहुत बहुत गूढ़ सारांश सम्मिलित है। इसमें ये बताया गया है कि हमें कथा कैसे सुननी चाहिए, लेकिन हम लोग कथा कैसे सुनते हैं ये पहले मैं बताऊं। कथा हम लोग कैसे सुनते हैं, अच्छा ठीक है अब प्रहलाद महाराज आएंगे, अच्छा प्रहलाद महाराज आएंगे, इसको बहुत मारा जाएगा, मरेगा नहीं, परीक्षित वो हिरण्यकशिपु आएगा, फिर उसका नरसिंह भगवान आएंगे, हिरण्यकशिपु को मार देंगे और काम खत्म हो जाएगा। जैसे ही पहला दिन का कथा आता है तो हमारे मन में यही आता है कि ये कथा तो हमने सुन रखी है, इसमें नया क्या होना है। लेकिन देखिए यहाँ परीक्षित महाराज बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को पता है कि भगवान कृष्ण जो हैं वह स्वयं भगवान हैं, फिर भी एक छोटी सी राक्षस है ना, डायन या राक्षसनी जो भी बोल लीजिए, पूतना जब गोकुल जाती है तो इधर परीक्षित महाराज का हालत खराब हो जाता है। ये चिंता में पड़ जाते हैं कि अरे भगवान का क्या होगा, क्यों, क्योंकि भगवान तो अभी बच्चे हैं। तो ऐसी भावना, ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज को कथा पता नहीं है, परीक्षित महाराज को पता है कि गोकुल में जब पूतना जाती है तो पूतना के साथ क्या होता है। लेकिन ये यहाँ पर दिखाया गया है कि जब हम कथा सुनते हैं तो कथा के भाव को लेकर हमें कथा सुनना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा ये तो हमने सुन रखा है, वही बात है, एक ही बात है, आज क्या कल क्या बरसों क्या, आने वाले जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा तब तक प्रहलाद महाराज के चरित्र में यही बखान किया जाएगा कि प्रहलाद महाराज कितने नित्य भक्त थे और उनके ऊपर उनके परिवार के माध्यम से ना जाने कितने तरीकों से उन्हें आपदा विपदा उनके जीवन में उनको दिया गया, और अंत में भगवान नरसिंह आए अपने भक्त के पुकार को सुनकर और राक्षस का संहार किया। यही कथा होगी सारांश में, ये कथा कभी नहीं बदलेगी, है ना। भगवत गीता का नाम भगवत गीता ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें ये जानकर कथा सुननी चाहिए कि आज हमें कुछ नया जानने को मिलेगा। ये सोचकर मत बैठिए कि अरे हम तो ये कथा जानते हैं, दोबारा वही कथा आ जाती है बार बार, वही ये है ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र जैसा है वैसा ही रहेगा। उसी को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दृष्टिकोण से हमें समझना है और उसके भाव को अपने जीवन में अमल करना है, ताकि जो गलती धृतराष्ट्र ने किया जिसके कारण उसके पूरा वंश सर्वनाश हो गया, वो गलती हम अपने जीवन में ना करें, ताकि हमारा घर संवरा रहे। ठीक है, चलिए। तो जैसे हम लोग हर बार बोलते हैं प्रचार ही सार है कि प्रीचिंग इज एसेंस, तो यहाँ बताया गया सुरक्षा और उपदेश के आशीर्वाद के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। जब तक किसी को प्रभु द्वारा पर्याप्त रूप से संरक्षित नहीं किया जाता है वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति से नीचे गिर सकता है। इसलिए व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए सुरक्षा और आशीर्वाद के लिए लगातार भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान चैतन्य ने भी अपने भक्तों को अपना मिशनरी कार्य सौंपा और उन्हें भौतिक स्नेह के हमले से अपनी सुरक्षा का आश्वासन दिया। वेदों में आध्यात्मिक जीवन का मार्ग धार उस्तरे के धार के समान बताया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। थोड़ी सी असावधानी एक बार में तबाही और रक्तपात पैदा कर सकती है, लेकिन जो पूरी तरह से समर्पित आत्मा है, जो हमेशा अपने सौंपे गए कर्तव्यों के निर्वहन में भगवान से सुरक्षा मांगता है, उसे भौतिक दूषित होने का कोई डर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जो आध्यात्मिक जगत में जो भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें बहुत सावधान होना चाहिए, नहीं तो एक झटके में सारा भौतिक, सारा आध्यात्मिक, सारा भजन हमारे जीवन से एक क्षण में चला जाएगा। एक छोटी सी गलती, मान लीजिए हम जीवन में कभी शराब नहीं पीते थे, लेकिन इतना बरसों भजन करते हुए होने के बाद भी किसी से मिले, किसी के संरक्षण में गए, कोई पार्टी में गए और वहां हमने सिर्फ एक ढूक ज्यादा नहीं, एक पैग मारा और वही एक पैग किसी ने देख लिया, तो आप तो जाएंगे, हम तो जाएंगे, हमारे साथ साथ ये जो भक्ति का जो मार्ग है उसको भी हम मतलब बदनाम करते हुए जाएंगे। इसलिए हमें बहुत सही तरीके से अपने आप को संतुलित भाव में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए समाज में, कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं,
किससे मिलते हैं, किसके साथ किस तरह का बातचीत होता है, कौन सा भाषा इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज ध्यान रखना है। नहीं तो एक सेकंड नहीं लगेगा। और भौतिकतावाद के लोग तो ताक में रहते हैं कि कैसे इसका पैर फिसले और हम और खींचे। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरीके से रहना है कि हमारे आसपास का वातावरण कैसा है, इसको देखना है और उसको पूरी तरह से अपने वातावरण को सही तरीके से रख कर हमें भक्ति करते हुए आगे बढ़ना है। नहीं तो पैर फिसलते समय नहीं लगेगा, और जैसे ही पैर फिसलेगा, बाहर के लोग खड़े हैं, घर के बाहर ही खड़े हैं, घर के बाहर के तो घर के अंदर भी हैं बहुत सारे लोग जो आपका टांग खींचने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इसीलिए मुर्दे को हम सर पे उठाते हैं, लेकिन जो जीते जी हैं उसका टांग ही हम खींचते हैं जीवन भर। ये समाज है हमारा, इसको हम बदल नहीं सकते। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है कि उधर भी संभाले और इधर भी अपना भजन क्रियाकलाप चलता रहे। ठीक है, तो इसी के साथ आज इस सत्र को हम विराम देते हैं। किसी बहुत लोगों का प्रश्न है तो हम लोग एक एक करके छोटा छोटा प्रश्न लेंगे तुरंत, और उसके बाद फिर आज के सत्र के यहाँ विराम